शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दन। हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः
यानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारायण। श्री राधे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्संजोणा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री माँ के बिहारी सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति और यथा समय हम सभी लोग भगवत भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। सभी लोग भाव से भगवान नाम संकीर्तन। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे
श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्याम
अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों की सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी एवांगमयी प्रतिमा शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस कथा के निमित्त यजमान श्री वैद्यनाथ झा जी, अमरनाथ झा जी, समस्त परिवार, भगवत कथा रसिक धर्मानुरागी संजन वृंद, भगवत प्रेम पद श्रद्धा वही माता जन सुष्णहिल बंधुजन। आज इस 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का विश्राम दिवस है और कथा कभी समाप्त नहीं होती। लोग कहते हैं महाराज कथा समाप्त हो गई अथवा कथा समाप्त होगी, तो कथा कभी समाप्त होने की चीज नहीं। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि संता। भगवान अनंत हैं, इसलिए उनका गुण भी अनंत है, उनका चरित्र भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। महाराज कथा विराम लेती है, विश्राम लेती है, और कथा तो विश्राम लेती है और साथ साथ जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी विश्राम प्रदान करती है। बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। भगवान की कथा एकमात्र ऐसी है जहां जीव को विश्राम मिलता है। संसार में कहीं भी आप चले जाएं, जीव को विश्राम संभव नहीं है। विश्राम जब भी मिलेगा तो भगवान की सन्निधि में आने पर मिलेगा, भगवान के आश्रय लेने आने पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव से किसी ने पूछा, बाबा आपने विषपान कर लिया तो क्या आपको विष का प्रभाव परेशान नहीं किया? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, देखो हमने जो विष पान किया तो मुझे विश्राम मिला। बोले महाराज विषपान करने से किसी को विश्राम मिलता है? बोले हाँ मुझे मिला। कैसे? भगवान भोलेनाथ कहते मेरे हृदय में पहले से राम जी विद्यमान थे और ऊपर से आया विष, और जब दोनों मिल गए तो मुझे विश्राम मिला। विष और राम मिल करके विश्राम की प्राप्ति हुई। तो जीव को जब भी विश्राम मिलेगा, क्योंकि आदमी को, व्यक्ति को विश्राम कहाँ मिलता है? जहां व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई मोह माया का कोई प्रभाव नहीं। तो माया का प्रभाव कहाँ शांत होता है? माया का प्रभाव भगवान के चरणों के जाने पर ही शांत होता है। जैसे सर्वत्र आग लगी हो तो आग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आग से बचने के लिए जल का सहारा लेना पड़ेगा, पानी में जाकर के हम अपने आप को छिप जाए। तो चारों तरफ आग लगी है, किस प्रकार की आग? बोले माया की आग। चारों तरफ माया अपने प्रभाव को फैला करके बैठा हुआ है, फन फुलाए बैठा हुआ है। तो इस माया के प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माया के प्रभाव से बचने के लिए मायापति के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि माया का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? बोले भगवान के पास से हुआ। तो जहां से माया का प्रादुर्भाव हुआ वहां माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वहां माया का प्रभाव नहीं रहता है। कैसे? जैसे हम आप देखते हैं कि जैसे कमरे में बल्ब जल रहा हो, लाइट जल रही हो, तो जहां जिस बल्ब के प्रकाश से सारे कमरे का प्रकाश, सारा कमरा प्रकाशमान रहता है, जिस बल्ब के प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित होता है, लेकिन जहां वो बल्ब लगा रहता है वहां अंधेरा रहता है। जहां उसका होल्डर होता है, जहां बल्ब लगाया जाता है, वहां अंधेरा रहता है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। उसी प्रकार ये माया भगवान के पास से ही निकली है, लेकिन
भगवान के चरण के पास में माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान ने स्वयं गीता में कहा, अर्जुन देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है ना बड़ी दुरत्य है, जिससे छुटकारा प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने कहा महाराज कोई तो विकल्प होगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे माया से बचा जा सके। भगवान कहते हैं एक रास्ता है। तो क्या रास्ता है? बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे चरण का आश्रय ले लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वो माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे चरण में आकर के मेरे चरण की शरणागति कर लेते हैं, उसके ऊपर में माया का प्रभाव नहीं प्राप्त होता है। महाराज तो माया से बचना है तो मायापति के शरण में जाना पड़ेगा। तो मायापति, मैंने बार बार निवेदन किया है, मायापति की शरण में हम कैसे जाएंगे जब तक भगवान उस मायापति के प्रभाव का, स्वभाव का वर्णन नहीं सुनेंगे। इसलिए तो भगवान ने स्वयं कहा है, यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु। जैसे जैसे जीव भगवान की कथा को, भगवान के गुणानुवादों को सुनता है, यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु, जैसे जैसे वो भगवान के गुणानुवादों को सुनता है तो क्या होता है? बोले उसके हृदय का परिमार्जन होता है। हृदय की जो गंदगी है उसका धुलाई होता है। और उसके बाद भगवान के गुणों को सुनते सुनते और उस भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, भगवान के गुणों को सुनता है, भगवान के गुणों को सुनते सुनते उससे प्रीत होने लगता है। और उसके बाद बोले उससे क्या होता है? बोले उसके बाद संसार की कटुता को वो समझता है। संसार से उसकी, संसार के प्रति जो उसका आसक्ति है, संसार के प्रति जो उसका जो है कनेक्शन है, उससे धीरे धीरे संसार की कटुता को छूटता है, उससे वो मुक्त होता है। कहते ना भगवान के गुणानुवाद रूपी जो जल है, इस जल से भीतर का जो मल है, मल साफ होता जाता है। भीतर के मल को साफ करने के लिए जय जय बैठे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुवर चरित बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। रघुवर चरित बारि छालित चित, भगवान के चरित्र रूपी जल के द्वारा चित्त का जो है शोधन किया जाता है, चित्त का परिमार्जन होता है। और उसके बाद क्या होता है? जब धीरे धीरे चित्त की गंदगी साफ हो गई, तब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास तब चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग पूरा जीवन खपा देते हैं, अनेकानेक ग्रंथों का अभ्यास करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब जाकर के भी पता नहीं भगवान का वो स्वरूप, वो ज्ञान हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन वो चीज, वो स्वरूप, वो परमात्मा को स्वरूप का ज्ञान केवल और केवल सत्संग कर लेने मात्र से, भगवान के गुणानुवादों को सुन लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास तब चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। धीरे धीरे बूझते बूझते, समझते समझते, और भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम भगवान के गुणानुवादों को सुनने से ही होता है, ऐसे नहीं हो सकता है। महाराज
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, जब मेरे जैसा जीव जो भगवान के निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्विकल्प उस परमात्मा के चिंतन में मैं डूबा हुआ था, लेकिन उसी परमात्मा के गुणानुवादों को सुन करके, कैसे सुना? भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, मैं तो निर्गुण निराकार निर्विशेष उस परमात्मा के चिंतन में खोया हुआ था, लेकिन भगवान के गुणानुवादों को जब मैं अपने गुरु भाइयों के द्वारा श्रवण किया, भगवान के स्वरूप को सुना, भगवान के स्वभाव के बारे में सुना, तो महाराज खिंचा चला आया। कैसे खिंचा चला आया? बोले चुंबक की भांति, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। गृहीत चेता राजर से आख्यानम जदधीतवान। हे राजर्षि, गृहीत चेता, जो मन से भगवान के गुणानुवादों का, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, भगवान उसके चित्त को अपने में खींच लेते हैं। उसके बाद फिर वो संसार में उसका चित्त लगता नहीं है। तो हम लोग निश्चित रूप से भगवान के कृपा के भाजन हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा ही तो है। कम से कम 3 घंटे 4 घंटे जब तक कथा होती है, तो कथा में बैठने से क्या होता है, कम से कम 4 घंटे झूठ प्रपंच और फालतू की बकवास से तो बच जाते हैं। 3 घंटे 4 घंटे जहाँ कहीं भी बैठेंगे वहां पर में महाराज कुछ ना कुछ झूठ फसक कर की बातें होंगी ही होंगी, स्वाभाविक है। जहाँ चर्चा चलेगी तो बात होते होते कभी झूठ भी बुलाएगा, कभी कुछ भी बुलाएगा। तो कम से कम ये 3 घंटे 4 घंटे तो जो है इससे बचते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हम सत्संग का आश्रय ग्रहण करें। फालतू के लोगों से बकवास करने से क्या फायदा होगा? बिना मतलब की वार्ता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संसार में समय, हम आप समझते हैं कि समय बहुत है, लेकिन समय का ही अभाव है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। एक तो समय कम है, अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। करने को तो बहुत कुछ है, सोचते हैं दुकान भी सही कर ले, मकान भी सही कर ले, ये सही कर ले, ये काम कर ले, एक समाप्त नहीं होता तब तक दूसरा तैयार हो जाता, दूसरा समाप्त तब तक तीसरा। संसार का ये नियम है, संसार में कभी भी झंझट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो करने को बहुत कुछ है, क्या क्या करें? तो आप कहोगे महाराज अपने साधन के लिए कोई दूसरा और उपाय करते हैं, तो कितना करोगे? आप सोचो कि हम वेद पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, विष्णु पुराण पढ़ लें, जो है ब्रह्म वैवर्त 18 पुराणों को पढ़ लें। पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ोगे महाराज? अथाह है। गोस्वामी जी कहते हैं, पारण पुराणन को वेद हूं को अंत नहीं। पुराणों का पार पाना बड़ा कठिन है, इसलिए सप्तम स्कंद में कहा गया, साधक को ज्यादा ग्रंथ का अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। नैवा ग्रंथाभ्यसेत बहुन, क्योंकि ज्यादा ग्रंथ का अभ्यास करेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में कृष्ण जी का भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य है, देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी का महात्म्य है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी को ही परब्रह्म माना है। कितना पढ़ेंगे? जितना पढ़ेंगे दिमाग में और संशय भर जाएगा। इसलिए नैवा ग्रंथाभ्यसेत बहु। वेद, एक वेद को पढ़ने के लिए महाराज 12 साल का ब्रह्मचर्य व्रत होता है, और 4 वेद हैं, कितना पढ़ोगे? फिर उनके उपवेद हैं, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके गृह सूत्र ग्रंथ हैं, फिर शिक्षा, विकल्प, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, साहित्य, कितना पढ़ा जाए। पारण पुराणन को वेद हो को अंत नहीं, छंद को प्रबंध बहु। कहां कहां पीजी, राग है रसीली,
अनेक राग रागनियां हैं, कितना राग लोगे, तो क्या करें, क्या उपाय, कोई विकल्प बताओ। गोस्वामी जी कहते हैं बस एक काम करना है। क्या काम? सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम राम कीजिए। बस एक काम करो, इतना ज्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। और वो काम क्या है? बोले बस राम राम करो, ज्यादा झंझट पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो महाराज हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। आज कथा के विश्राम दिवस में कथा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। कल तक के कथा में हम सभी लोगों ने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रथम विवाह की चर्चा श्रवण की। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के द्वारा प्रथम पुत्र जिसका नाम प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न को प्रसूति कागार से ही सम्रासुर नाम के असुर ने उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसे वरदान था कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। अपने मृत्यु से बचने के लिए सम्रासुर ने सोचा कि इस बच्चे को ही मार दो, नहीं बच्चा रहेगा ना, झंझट खत्म। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध व्यक्ति अपने हिसाब से बदलना चाहे तो और उस झंझट में पड़ जाता है। प्रारब्ध में जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता है। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम रक्षिण कर्मांतरम, प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान गीता में कहते हैं कि कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे जो कर्म है, चाहे वो शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म, उन शुभ अथवा अशुभ कर्मों के जो फल हैं, उन फलों को तो निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं है। चाहे हम रो करके भोगें, चाहे हंस करके भोगें, भोगना तो पड़ेगा। बिजना ने जो लिख दई छठी रात की अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहोरे जीव निशंक। उसमें हम जितना बुद्धि लगाते हैं उतना और फंसते चले जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताय पही ताय तहां ले जाए। जैसा भवितव्यता होता है, भवितव्यता मतलब भावी, जैसा भावी लिखा है होना है वैसे मस्तिष्क हमारा काम करने लग जाता है, हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार काम करने लग जाती है। लोग कहते हैं महाराज भावी में लिखा होगा, प्रारब्ध में लिखा होगा आराम करने के लिए, और हम न चाहें आराम करना तो आप ऐसा चाह ही नहीं सकते। आपके न चाहने और चाहने से क्या होता है, बुद्धि उसी प्रकार काम करने लग जाती है। महाभारत में कथा आती है, व्यास जी के जो नाना जी थे, मल्लाह सत्यवती के पिता, उनको मृत्यु से बड़ा डर लगता था, मौत से मरना नहीं चाहते थे। नारद जी एक दिन आए, नारद जी ने कहा नाना जी क्या हालचाल है? तो नाना जी ने कहा कि बेटा नारद, मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मुझे मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके जो नाती हैं वेद व्यास जी, वो तो महाराज भगवान के अवतार हैं, उनसे आप कह दीजिए, वो आपकी मृत्यु को समाप्त कर देंगे, टाल देंगे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नाना जी ने कहा तो चलो ठीक है, इसी साथ लगे हाथ ये काम कर लेना चाहिए, मृत्यु का क्या ठिकाना कब मौत चली आए, इसलिए तुम भी चलो मेरे साथ। नारद जी आए वेद व्यास जी के पास, नाना जी और नारद जी। नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि नाना जी को मरने से बड़ा डर लगता है, सो ये मरना नहीं चाहते, आप इनको मृत्यु से अभय कर दीजिए। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं यमराज से कह दूंगा कि नाना जी की मृत्यु न हो, आप नाना जी लौट जाओ। नाना जी ने कहा लौट क्या जाओ, जब यहां तक आए हैं तो चलो लगे हाथ में यमराज से भी मुलाकात कर ले, यमराज से भी भेंट करके ये काम भी निपटा ले। तो वेदव्यास ने, जब नाना जी जिद कर गए तो वेदव्यास ने कहा ठीक है चलो।
चले महाराज यमराज के पास। यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा तो ठीक है प्रभु आपका आदेश है कि नाना जी की मृत्यु ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये काम, ये तो विधाता का विधना का काम है जिसकी मृत्यु लिखते हैं, ये मारने का काम तो मृत्यु का है। हम मृत्यु से कह देंगे कि नाना जी को छोड़ दो तो आप लोग लौट जाइए, अब आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यास ने कहा चलो नाना जी। नाना जी ने कहा नहीं नहीं, जब इतना दूर आ ही गए हैं तो मृत्यु देवता से भी भेंट करते चले, क्या पता कि यमराज भूल जाएं, इतने व्यस्त लोग हैं। नहीं माने तो ना मृत्यु देवता के पास भी गए। मृत्यु देवता से कहा कि महाराज मेरे नाना जी की मृत्यु ना होवे ऐसा तुम व्यवस्था बनाओ। मृत्यु देवता ने कहा महाराज ये काम तो हम तो केवल जीव को मारने के लिए जाते हैं, आदेश तो विधाता करते हैं कि इसकी मृत्यु, इसका समय हो गया अब इसको लेकर के चले जाओ। तो लेकिन अब आपके नाना जी की बात है तो ये काम मैं कह दूंगा, नाना जी विधाता से कह दूंगा कि नाना जी की मृत्यु का समय काट दे। कहा ठीक, कह नहीं दूंगा अब चलो। नाना जी फिर जिद कर गए, जब यहां तक आ गए तब ये काम भी क्यों छोड़े, ये काम भी निपटाते चलो। सब लोग विधाता के पास गए। विधाता से कहा कि नाना जी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। विधाता मुस्कुराने लगे। विधाता ने कहा हे भगवान, मैंने ऐसा विधान बनाया था कि नाना जी अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाते तो नाना जी की मृत्यु कभी नहीं होती। बोले कैसा विधान? तो विधाता ने कहा यदा व्यासश्च दासश्च यमेन सह नारद, जिस दिन मेरे द्वार पर में दास, व्यास, नारद, यमराज और मृत्युदेव इतने लोग इकट्ठे होंगे उसी दिन नाना जी की मृत्यु होगी। अगर नाना जी अपनी बुद्धि न लगाते, इतना तिक्रम न पालते तो नाना जी की मृत्यु नहीं होती। इतना जैसे कहा विधाता ने, नाना जी वहीं घट्ट से गिर गए। तो कहने का तात्पर्य कि जैसा होनी होता है विधना वैसे बुद्धि भी बना देते हैं। लोग कहते हैं महाराज हम विधना को टाल देंगे, विधना के लेख को टाल देंगे, वह संभव ही नहीं है। वशिष्ठ जैसे महात्मा जो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकते थे, इतने सामर्थ्य थे वशिष्ठ जी, लेकिन वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला कल के समय में राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? ऋषियजु को हरण मरण दशरथ को। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, लेकिन हुआ क्या? ऋषियजु को हरण मरण दशरथ को वन वन राम फिरे। विधना की रेखा न्यारी, कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे न टरे। जो प्रारब्ध में बन करके आ गया है उसको व्यक्ति कितना भी अपना बुद्धि लगावे उसको कोई टाल नहीं सकता है। संबरासुर ने स्वयं टालने का प्रयत्न किया, जितना प्रयत्न किया और मृत्यु उसके नजदीक चली गई। महाराज संजोग से जब वो उस बालक को समुद्र में फेंका, उसी समय एक महामत्स्य अपने सर मुख खोल करके और पानी पीने के लिए ऊपर किए हुए थे, मुंह श्वास ले रहे थे, हवा पी रहे थे। उसी समय संबरासुर ने बालक को फेंका, वो बालक उस महामत्स्य के पेट में चला गया और वो मत्स्य मछुआरे के जाल में फंसा और वो मछुआरा वो मछली को लेकर के संबरासुर के यहाँ पर में बेचने के लिए आ गया। अब वो मत्स्य को खरीद करके रसोइये को दिया। रसोइया गया रसोइया में बनाने के लिए। उस मत्स्य को जब महाराज टुकड़े किए, उसके पेट से जो बालक जिंदा जीवित जो है बालक, रसोइया के ने सोचा मैं इसको लेकर क्या करूंगा। उसके रसोई में एक स्त्री जिसका नाम मायावती, वो काम करती थी, सेवा करती थी। उसको लेकर के वो बालक दे दिया, कहा ले उसको तुम जो है पालन पोषण करो इसका। अब वो मायावती इस बालक का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। फिर तो उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया।
आयुर्वेद, धनुर्वेद, शास्त्र, पुराण सबका ज्ञान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे जब वो बालक बड़े हुए, जवान हुए, तो वो मायावती ने, माया देवी ने अपने मातृभाव का व्यतिक्रम करके, त्याग करके और पत्नी भाव से, काम भाव से उनके सामने प्रस्तुत हुई। जब प्रस्तुत हुई तो उस बालक ने कहा कि अब हे, आप तो मेरी मां के तुल्य हैं, फिर आपके मन में ऐसी भावना क्यों उत्पन्न हुई? मातृभाव व्यतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव का व्यतिक्रम करके आप कामिनी के समान व्यवहार कर रही हैं, ऐसा क्यों? फिर तो उस देवी ने कहा, आप शायद अपने आप को नहीं पहचानते हो, मैं आपको जानती हूं। आप कौन हो? मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। पत्नी? मैंने तो आपकी गोद में बचपन बिताया है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे हो सकती हैं? फिर तो उस देवी ने कहा, प्रभु आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं। भगवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात्। आप साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण के पुत्र हैं, आप कार्ष्णी हैं। और संबरासुर ने आपको माता रुक्मिणी के प्रसूति के आगार से ही आपको अपहरण कर लिया। लेकिन महाराज, और मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। अहम ते अधिकृता पत्नी रतिः कामा भवान प्रभो। मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं। आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं और आप कामदेव के स्वरूप हैं। क्योंकि जब यदुवंश के समय में जब भगवान शिव ने आपको क्रोध के अग्नि के द्वारा आपको जला करके भस्म कर दिया था, उसी समय भगवान शिव ने मुझे ये वरदान दिया था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण मां महिवाड़ा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, 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 वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा कृष्ण तनय होई है पति तोड़ा, वचन अन्यथा होई न मोरा। सो महाराज, आप मुझे पति के रूप में आज प्राप्त हुए। आपकी प्रतीक्षा करते करते वर्षों बीत गए। फिर तो भगवान श्री प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर का वध करके और पुनः द्वार लौट करके द्वारकापुरी में आते हैं। आगे सुदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का और भी विवाह हुआ है। सत्राजित नाम का व्यक्ति, जिसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया कि मेरे भाई को मार करके और मेरी मणि जो सूर्य से प्राप्त किया था, श्रीमंतक मणि, उसको कृष्ण ने छीन लिया है। फिर तो भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए जंगल में गए हैं और जामवंत जी से युद्ध किया है भगवान ने।
ऋक्षराज जामवंत जी ही उस मणि को लेकर के उसके भाई को एक सिंह ने मार दिया और सिंह को मार करके ऋक्षराज जामवंत जी वो मणि लेकर के चले गए थे। भगवान गए हैं 27 दिनों तक भगवान के साथ जामवंत जी का युद्ध चला है, क्योंकि जामवंत जी की यही इच्छा थी। राम रावण युद्ध के पश्चात जब भगवान ने सबको सब कुछ वरदान दिया कुछ न कुछ, तो जामवंत जी ने कहा मुझे भी वरदान दो। भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए? तो जामवंत जी ने कहा महाराज मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि इस राम रावण युद्ध में सब लोगों ने युद्ध किया, मैं युद्ध नहीं कर पाया, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं थे। एक योद्धा रावण था, उसको तो आपने मार दिया। हमारे युद्ध की जो कला है वो अधूरी इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए आप मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा मैं कैसे युद्ध करूं, आप तो मेरे भक्त हो और आप ऊपर से वृद्ध हो, आपने मेरा कुछ अपराध नहीं किया, तो मैं आपसे युद्ध कैसे करूं? तो क्या मेरी इच्छा अधूरी रहेगी? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में जब कृष्णावतार लेकर के आऊंगा आपकी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान वही जामवंत जी के साथ 27 दिन तक युद्ध किए हैं। अंत में जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया कि आप साक्षात नारायण हैं। फिर तो क्षमा याचना की है। भगवान ने कहा मैं आपके पास मणि लेने के लिए आया हूँ, वो मणि जिसके कारण मुझ पर कलंक लगा है वो मणि मुझे प्रदान कर दो। जामवंत ने कहा महाराज मैं मणि तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको और कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। बोले क्या है? तो मेरी बेटी है जाम्बवती, उसको आप स्वीकार करो। बहुत से लोग कहते महाराज भगवान ने इतने विवाह किए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भगवान का जो स्वभाव है, भगवान ने स्वयं कहा है ये यथामाम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से भजन करता मैं उसका उसी प्रकार से चिंतन करता हूँ, उसको उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ। और अगर भगवान अगर काम भाव से विवाह करना चाहते तो आप विचार करिए, क्या कोई भी व्यक्ति कोई भी मनुष्य अगर विवाह करता है और उसके जीवन में पत्नी सुंदर ना मिले तो बेचारा परेशान रहता है। और भगवान ने विवाह किया तो किससे किया? बोले भालू की बेटी से। ये साधारण बात है। भालू की पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करना क्या ये सामान्य बात है? लेकिन भगवान ने स्वीकार किया, इस भाव से नहीं कि काम भाव से। भगवान का उद्देश्य है कोई भी आवे मेरे शरण में, आयो शरण तजो नहीं ताव। जिस भाव से वो मेरे शरण में आएगा, क्योंकि कृष्णावतार लीला की, रामावतार में तो भगवान की बहुत सारी मर्यादाएं थी, लेकिन कृष्णावतार तो महाराज सबको स्वीकार करने की लीला भगवान करने के लिए चले हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भाव से आवे, सबको भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ने जामवंत जी के साथ वाणी ग्रहण किया, दूसरा विवाह भगवान का। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ जब भगवान ने मणि प्रदान कर दिया सत्राजित को, सत्राजित विचार करने लगा मैंने कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया, अब इस किस मुंह से मैं कृष्ण की ओर दे दूं, कृष्ण से मिलूं, कैसे मिलूं? सोचा कृष्ण को अपना संबंधी बना लो। मैं बार बार कहता हूं भक्ति के मार्ग में 3 चीज की बहुत आवश्यकता होती है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और परमावश्यक है। तो क्या क्या? एक, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए। दूसरा पूर्ण रूप से समर्पण। और तीसरा भगवान से कुछ न कुछ संबंध हो। जो संबंध होवे, जो मन में संबंध आवे, जीवन में जिस बात की कमी होवे, जिस चीज की कमी होवे, वही भगवान को बना लो। बेटा नहीं है, भगवान को बेटा बना लो। पति नहीं है, भगवान को पति बना लो। पिता नहीं है, भगवान को पिता बना लो। भाई नहीं है, भगवान को भाई बना। जो बनाना हो, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध निश्चित तय होना चाहिए।
क्योंकि बिना संबंध के संसार में भी प्रेम नहीं होता है। क्या अभी मान के चलिए हम लोग समाचार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले, अब पता नहीं चल भी रहा है कि बंद हो गया, भगवान जाने, कुछ दिन तक युद्ध चल रहा था ना रूस और यूक्रेन के साथ, कितने लोग मरे होंगे इसमें। हमें आपको कोई परवाह है? कोई परवाह नहीं। लेकिन जिस किसी का उस बेटा उस जगह पे रहा होगा, उस माता पिता से पूछो कि उसकी क्या दशा होती होगी। जब तक वो लौट के ना आ गया हो तब तक वो बेचारे क्या कैसे रहते होंगे। चाहे आए दिन हम घटना पढ़ते हैं कि आज फलाने जगह ट्रेन दुर्घटना हुई, इतने लोग मारे गए, फलाने जगह बस दुर्घटना हुई, इतने लोग मारे गए, कोई, लेकिन हमें हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि उन मरने वालों में अपना कोई संबंधी नहीं है। लेकिन अगर अपने किसी संबंधित के, अपने परिवार के किसी सदस्य का अगर मान लो थोड़ा पेट दर्द ज्यादा होने लग गया, डॉक्टर भर्ती कर लिया हॉस्पिटल में, तो महाराज बेचैनी आ जाती है। कहो भोजन कर लो, बोले आप भोजन की बात करते हो, पानी पीने की इच्छा नहीं होती, तुम भोजन की बात करते हो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। तो बिना संबंध के संसार से प्रेम नहीं होता है, संसार में लोगों से प्रेम नहीं होता है, तो भगवान से कैसे प्रेम होगा? बिना संबंध, भगवान से कुछ न कुछ संबंध बनाइए। बार बार मैं निवेदन करता हूं, भगवान को कुछ बनाइए, जो बनाना हो सो। संसार का संबंधी भले साथ छोड़ देवे, और ये निश्चित है विपत्ति पड़ने पर में सबसे पहले संबंधी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि सुख के सब साथी दुख में न कोई, संसार का नियम है। सुख में सब साथ निभाते हैं। आपका खूब बढ़िया बड़ा बड़ा परिवार है, खूब चकाचक चल रहा है, तो सब साथ निभाएंगे, और जैसे विपत्ति पड़ेगी तो संसार वाले सब पहले सबसे छोड़ के भाग जाएंगे। तो संसार के लोगों को जितना हम संबंधी मानते हैं वो पहले भागते हैं, तो हम भगवान को क्यों ना संबंधी बनाएं? और भगवान अंत तक, आखिरी समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ते। और वास्तव में विचार किया जाए तो वास्तव में सखा हमारा वास्तविक संबंध किसके साथ है? बोले भगवान के साथ। वेद कहते हैं द्वासुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम वर्षस्व जाते। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही वृक्ष के, एक ही टहनी पर रहने वाले दो पक्षी के समान हैं। जीवात्मा का साथ, जीवात्मा भले भगवान का साथ छोड़ देवे, लेकिन भगवान जीव को कभी नहीं छोड़ते। जब हम नाली के कीड़ा बनते तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं, पक्षी बनते तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं, और मनुष्य बनते हैं तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो इसलिए महाराज भगवान से हम अपना कोई ना कोई संबंध बनावे, भगवान को कुछ ना कुछ बनावे, जो जी में आवे, जो मन में आवे। तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे आपके बहुत सारे नाते हैं महाराज, मान जो मन में आवे, जो अच्छा लगे, जो प्रिय लगे, उस नाता को, उस संबंध को बना लो, उस संबंध को हम भगवान को मान लें। महाराज भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं। बनाना हमारा काम है, निर्वाह करना ठाकुर का काम है। क्योंकि निर्वाह करने का नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, मानस में कहते हैं कि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। भगवान से बढ़कर के नीतिज्ञ कोई नहीं हो सकता है, भगवान से बढ़कर के कोई संबंध को निर्वहन करने वाला कोई नहीं हो सकता है। संबंध कैसे निर्वाह किया जाए ये कला तो केवल भगवान ही जानते हैं, जीव क्या कर जान सकता है। महाराज भगवान को अपना संबंधी बना ले, ऐसा सोचकर के सत्यराजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ किया। भगवान के का तीसरा 3 विवाह हुए,
उसके बाद आगे चर्चा आती है। सुखदेव जी कहते राजन एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतस्त्रीमान् युधानादिभिर्वृतः। एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए और कुछ दिन के बाद वे वहां से लौटे तो साथ में श्री अर्जुन भी महाराज साथ में लौटे। रास्ते में अर्जुन यमुना किनारे प्यास लगी, पानी पीने के लिए गए। तो वहां पर जब पानी पीने के लिए अंदर में गए तो देखते क्या है, बोले यमुना जी के अंदर एक कन्या जल में खड़े होकर के और तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा आप कौन है देवी और किसके लिए क्यों तप कर रही हो? उस देवी ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं मास्थितः। मैं सूर्य नारायण की पुत्री यमुना हूं, कालिंदी हूं और विष्णुं वरेण्यं वरदं, भगवान विष्णु को भगवान नारायण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। तपः परममास्थितः। अर्जुन ने पूछा क्यों, और कोई वर से आप विवाह नहीं कर सकती हो? जरूरी है कि कृष्ण नारायण से ही विष्णु से ही विवाह हो? तो कालिंदी जी कहती हैं नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः। मैं भगवान विष्णु को भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और को वर के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहता। ये है, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। भक्ति के मार्ग में दृढ़ निश्चय का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, दृढ़ता माने अडिगंगा, हम भगवान के लिए ही जिएंगे, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए करेंगे, तब चाहे कुछ भी हो जाए। ये दृढ़ता जब तक नहीं आएगा तब तक भक्ति टिक नहीं पाएगी, भक्ति स्थिर नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर काम भाव से हम भगवान को भजते हैं, सकाम भाव से भगवान को भजते हैं, तो हो सकता है कभी किसी ऐसी परिस्थिति आने पर में हो सकता है कि हम भगवान का भजन छोड़ भी सकते हैं। शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने कहा कि काम सकाम भावना से भक्ति करने वाले से अच्छा तो वो नास्तिक है। नास्तिक कभी आस्तिक हो भी सकता है, लेकिन सकाम भाव से भगवान का भजन करने वाला वो कभी भी नास्तिक हो सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। जिस कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन किया, वो कामना पूर्ति हुई तब तो ठीक है, और वो कामना पूर्ति नहीं हुई तो कहेगा अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, हमको तो महाराज बड़ी निष्ठा थी लेकिन अब सब समाप्त हो गया। क्यों? इतना माला जपते थे, इतना भजन करते थे, लेकिन जीवन में इतना विपत्ति भगवान ने दे दिया कि अब भगवान के प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो गई। इसका मतलब यह है कि आपके हृदय में श्रद्धा थी ही नहीं। अगर श्रद्धा होती तो चाहे परिस्थिति जैसी हो जाए, लेकिन मन का विश्वास, मन का प्रतिज्ञा, मन का संकल्प कभी नहीं बदलता। जैसे भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, उसके बाद सप्तर्षि महाराज पहुंचे पार्वती जी के पास, देवी अब क्या तुम चाहती हो? अब तो तुम्हारा विवाह संभव ही नहीं है, क्योंकि कामदेव को तो भगवान शिव ने भस्म कर दिया। अब भी मौका है, मैं तुम कहो तो मैं भगवान विष्णु से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखूं। लेकिन पार्वती जी कहती नहीं, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, 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 बड़ऊत सम्मुन करहूं कुमारी, बड़ऊ सम्मुन
बड़ऊ समुन्नत रहूं कुमारी जन्म कोटि लगी रगर हमारे जन्म कोटि लगी रगर लगी रगड़ हमारे लगी रगड़। महाराज ये दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प चाहे जो हो जाए हम भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानते। गोस्वामी जी का दृढ़ संकल्प कैसा है? जानकी जीवन की बलिजई हो श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो रसना और न गई हो जानकी जीवन की बलिजई हो। महाराज दृढ़ निश्चय श्री यमुना महारानी कहती हैं कि जन्म में वर्ण करूंगी तो भगवान श्याम सुंदर को ही नारायण को ही वहां की किसी को नहीं। फिर तो महाराज भगवान वही थे ही भगवान ने वो कालिंदी जी को स्वीकार किया। चौथा विवाह भगवान का संपन्न हुआ। फिर महाराज भगवान का पांचवा विवाह महाराज नागण जुति के साथ हुआ है। जहां कहीं भी स्वयंवर होता है उस स्वयंवर में भगवान पहुंच जाते हैं और स्वाभाविक है जिस स्वयंवर में भगवान पहुंच जाए कौन सी ऐसी कन्या होगी जो भगवान का वर्णन ना करे। और यही कारण है कि भगवान के इतने शत्रु उत्पन्न हो गए। उस काल के जितने राजा थे कुछ ही लोगों को छोड़ करके बाकी सब भगवान के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि सभी सब जगह भगवान पहुंच जाते हैं और महाराज सब विवाह के उद्देश्य से जाते हैं और जिस सभा में भगवान पहुंच जाए वहां कन्या वो राजकुमारी भगवान का ही वर्णन करती है। राजा लोग कुपित हो जाते हैं। कहते ना झगड़े का झंझट क्यों? जड़ क्या होता है? किसी से भी झगड़ा होता है तो तीन कारण से झगड़ा होता है। किससे? किस कारण से? जड़, जोड़ू और जमीन, ये तीन ही काम से झंझट उत्पन्न होता है। तो भगवान के सब शत्रु बने हुए। भगवान का पांचवा विवाह जो है नागनजुति के साथ हुआ है। उसके बाद छठा विवाह मित्रवृंदा के साथ, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ और आठवां विवाह भद्रा जी के साथ। अष्ट महापट्ट महिषी भगवान के। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन भगवान की सभा में कुछ दूत समाज पत्र लेकर के आए। उस पत्र में लिखा था कि संबड़ा ये भौमासुर के कारागार में 16,100 कन्याएं जिसको उसने कैद करके रखा है विवाह कराने के लिए। भगवान गए हैं भौमासुर का वध किया है और उन 16,100 कन्याओं का भौमासुर की कैद से मुक्त कराया। उन कन्याओं ने कहा महाराज हम छत्राणी हैं, हमारा एक बार अपहरण हो चुका है, अब कोई भी वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी राजा चाहे जो राजकुमार मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आपने जीवन दान दिया है तो आप ही मेरे जीवन का आश्रय बनिए। फिर तो भगवान 16,100 क्षत्रिय कन्याओं के साथ एक मंडप में बैठ करके भगवान ने विवाह किया है। आचार्यों का भाव है कि भगवान की 16,108 पत्नियां ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का वैभव है। क्यों? बोले महाराज कोई व्यक्ति जीवन में एक विवाह कर ले तो महाराज परेशान रहता है, जीवन भर परेशान रहता है। कदाचित 2 हो गया तो फिर उसका खैर नहीं। और 16,108 विवाह करके उसके बाद भी प्रसन्न रहते हैं, ये साधारण बात है।
ये काम भगवान ही कर सकते हैं। और एक भी पत्नी ऐसी नहीं है जो पत्नी भगवान से अप्रसन्न रहती हो। इस बात का परीक्षण श्री नारद जी ने किया है। नारद जी एक दिन विचार करने लगे कि भगवान अपने गृहस्थ जीवन में कैसे रहते हैं, जरा चल करके देखें, पता करें। तो नारद जी आए द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में आकर के नारद जी महाराज भगवान के प्रत्येक महलों में गए। रुक्मिणी जी के महल में पधारे तो देखते क्या है कि भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे हैं। सत्यभामा जी के महल में पधारे तो वहां क्या देखते हैं कि भगवान सत्यभामा जी के साथ बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं। जामवती जी के महल में पधारे तो वहां भगवान जामवती जी के साथ बैठ करके ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। कालिंदी जी के भवन में पधारे तो वहां देखते क्या है कि भगवान कालिंदी जी के साथ यमुना जी के साथ बैठ करके ब्राह्मणों को रसोई का भोजन करवा रहे हैं। प्रत्येक महल में भगवान नारद जी जाते हैं और भगवान अपनी पत्नी के साथ कुछ न कुछ धर्म कर्म करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसका नाम ही धर्म पत्नी है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, विवाह किस लिए किया जाता है? भोगने की, भोग सुख संसारिक वासनाओं को भोगने के लिए नहीं। धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी, इसको धर्म पत्नी कहा है। किस लिए? धर्म के पालन में सहयोग प्रदान करने के लिए। क्योंकि जितने भी श्रौत कर्म हैं, स्मार्त कर्म की बात नहीं करना, स्मार्त कर्म की बात नहीं है। स्मार्त कर्म तो कोई कर ले, लेकिन श्रौत कर्म जो है, उन श्रौत कर्मों में विशेष रूप से जो श्रौत याग इत्यादि हैं, इष्टियां जो है, दर्श पौर्णमासी आदि, अग्निष्टोम वाजपेयी इत्यादि जो भी श्रौत कर्म हैं, उन श्रौत कर्मों में कोई भी पुरुष अकेले बिना पत्नी के कोई कर्म नहीं कर सकता है। वैसे तो स्मार्त कर्म में भी अगर पत्नी है तो पत्नी को साथ में बिठाना चाहिए। यहाँ दो पंडित जी लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच में। अगर पत्नी साथ में न रहे तो महाराज उसका भी विकल्प बनाया जाता है, बोले कुश की पत्नी बना ली जाती है। ब्राह्मण है तो कुश का, और क्षत्रिय है। इसलिए तो राम जी जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए चले तो जानकी जी के न रहने पर में लोगों ने प्रस्ताव दिया कि आप विवाह करो। भगवान ने कहा वैसे ये तो संभव नहीं है, शास्त्र में कोई और विकल्प हो तो बताओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ विकल्प तो है कि पत्नी अगर न रहे तो पत्नी की प्रतिमा बना करके, तो ब्राह्मण के लिए कुश का, क्षत्रिय के लिए सोने का, वैश्य के लिए चांदी का, ये विधान है। तो कोई भी श्रौत कर्म जो है बिना कर्मकांड, बिना पत्नी के जो है नहीं करना चाहिए। यही चर्चा सरकार सुन रहे हैं कि नहीं? यही चर्चा सिमरिया कथा में हम महाराज जी के शिविर में बोल रहे थे। महाराज जी बिगड़ गए। महाराज जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो 3-3, 4-4 जग में यजमान बने हैं, धड़क वाले महाराज जी। तो अब हम कहे कि अब क्या समझाएं आपको, आप बने हैं लेकिन ये यज्ञ तो स्मार्त यज्ञ है, स्मार्त कर्म है। वास्तव रूप से श्रौत कर्म की बात नहीं कर रहा हूं। श्रौत कर्म में बिना पत्नी का, क्योंकि जब तक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय ही, विवाह के समय में ही अब सत्याधान होता है। अब सत्याधान माने बोले अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र के अग्नि में ही गृहस्थ जो है सब श्रौत कर्म करते हैं। यहां तक कि विधान बताया गया कि जो अग्निहोत्री है उसमें अगर पत्नी पहले मर गई तब तो फिर वो वहीं से उसका अग्निहोत्र कर्म बंद हो जाएगा, और अगर पति मर गया तो उसी अग्निहोत्र की अग्नि से ही उसका जो है संस्कार होगा। वो अग्नि, जब से अग्निहोत्र का काम शुरू हुआ तब से अग्नि जीवन पर्यंत बुझना नहीं चाहिए।
बुझ गया तो फिर उतने झंझट महाराज ब्राह्मणों को बुलाओ, फिर उतना जो है अग्नि स्थापन होवे, सब कुछ होवे। बोले महाराज कहीं अगर जाना हो तो जाना हो तो उसका भी विकल्प है, अग्नि को अरणी में जो है स्थापित कर लिया जाता है और उसके बाद फिर जहां जाया जाता है वहां पर अरणी मंथन करके फिर उस अग्नि को प्रकट किया जाता है। ये विधान है। तो ये काम विवाह के समय में ही होता है, इसको अवसत्याधान कहते हैं। महाराज तो यहां भगवान प्रत्येक पत्नी के साथ कुछ ना कुछ करते हुए नजर आए, क्योंकि पत्नी का कर्म ही है। धर्म के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। एक महात्मा मुझे मिले, उन्होंने कहा महाराज पहले धर्म पत्नी होती थी, अब क्या होता है? बोले अब धर्म पत्नी नहीं होती। पत्नी के 5 नाम होते हैं। कौन कौन? बोले पहले धर्म पत्नी, उसके बाद बोले दूसरा, बोले उसको बोलते हैं भोजपुरी भाषा में मेहरारू। मेहरारू का मतलब, मेहरारू कहते हैं जैसे पहले 15-20 साल पहले तक की दृश्य देखने को मिलता था, अब नहीं होता है। आप लोग जमाने में बहुत होता होगा। धान की जो दौनी होती थी, तो बैल के द्वारा जो धान की दौनी होती है, जो एक बीच में खूंटा गाड़ करके, खंभा गाड़ करके और उसमें 5-5, 6-6 बैल बांधे जाते और वो घूमता रहता है, धान की दौनी। वो जो खंभा गाड़ा जाता उस खंभे को मेह बोलते थे। हा? और वो मेह इतना मजबूत होता है, उस मेह के उस खंभे में 5-5, 6-6 बड़े बड़े बैल बांध दिए जाएं, लेकिन वो मेह हिलता नहीं था, इतना मजबूत। उसी प्रकार जो अपने पति के वंश का और अपने पिता के वंश की जो खानदान का जो इज्जत है, आबरू है, उसको मेह के समान धारण करके रखे, किसी भी परिस्थिति में अपने वंश की मर्यादा का त्याग न करे। क्योंकि पुत्र के ऊपर में तो केवल एक कुल की मर्यादा होती है, लेकिन पुत्री के ऊपर पुत्र पवित्र किए कुल दो कुल को पवित्र करती है। पुत्री के ऊपर 2 कुल की मर्यादा का भार होता है, अपने पिता के कुल की मर्यादा और अपने पति के कुल की मर्यादा दोनों। क्योंकि बेटा अगर कोई गलती करता है तो केवल बाप तक, उसी के बाप तक सीमित रहता है, लेकिन अगर पत्नी स्त्री कोई गलती करती है, कोई अपराध उससे होता है, तो बाप को भी गाली सुनना पड़ता है और सास ससुर को भी गाली सुनना पड़ता है। तो 2 कुल की परंपरा स्त्री के ऊपर होती है। इसलिए जनक जी जब जानकी जी से मिलने के लिए जब जनक वहां चित्रकूट में गए, तो जनक जी ने यही कहा, बेटी पुत्र पवित्र किए कुल 2, आज तुमने मेरे वंश परंपरा की मर्यादा को तुमने ऊपर कर दिया है, तुम्हारे ऊपर 2 कुल का भार है। विदा के समय में भी जानकी जी को यही सिखाया कि आज तक तो आप अपने पिता के वंश की मर्यादा में रही, अब आज के बाद आपको अपने पति के वंश की मर्यादा का भी ख्याल रखना है और दोनों वंश की मर्यादा बनी रहे, यही कार्य आपको करना है और यही माता पिता का कर्तव्य भी है। अब तो नहीं होता है, अब तो सिस्टम चेंज हो गया है। एक पिता मुझे मिले महाराज, उन्होंने कहा कि महाराज हमने अपने बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, किस लिए पढ़ाया? उसको तो मैंने पहले कह दिया, विवाह के बाद ससुराल में जाना और कोई भी थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो, ज्यादा कुछ नहीं, एक मिस कॉल केवल कर देना, चाहे SMS कर देना, बस बाकी हम देख लेंगे। तो जहां तुम पहले से सिर चढ़ा करके विदा कर रहे हो, वो उस घर में जाकर क्या करेगी भगवान ही मालिक। स्त्री को, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं, यहाँ भी बहुत लोग पूछे, महाराज सारा काम पत्नी के लिए ही है, सारा धर्म पत्नी के लिए है। पत्नी के लिए कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म तो है महाराज, पति की सेवा करना। उसमें भी चाहते हैं कि पति भी हमारी सेवा करे। पति के ऊपर इतना दायित्व है कि अपने परिवार का भरण पोषण और अपने परिवार का रक्षण, कैसे हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, कैसे हम उसका भरण पोषण कर पाएंगे, कैसे उसको सुखपूर्वक 2 वक्त की रोटी दे पाएंगे, सुखपूर्वक कपड़ा दे पाएंगे, उसकी हर एक इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, उसके लिए बेचारा दिन रात परेशान। और पत्नी के लिए केवल इतना काम है कि उसको सेवा कर देना बस। और वो भी सेवा तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा उसके पीछे पीछे घूमना है,
सेवा क्या है? एक बार सवेरे भोजन दे दो, एक बार शाम को भोजन दे दो, ज्यादा से ज्यादा नाश्ता पानी चाय, यही दो। उसमें भी हम अपेक्षा रखते हैं कि महाराज सारा धाम, सारा काम, सारा नियम पत्नी के लिए ही है। धर्म का निर्वाह करने का भार भी पुरुष को है, जितना पुरुष को है उतना स्त्री को नहीं है। मैंने पहले ही कहा, एक के धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेम। कोई व्रत भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज उसको बोलते मेहरारू। हमने कहा और तीसरा क्या होता है? उन्होंने कहा तीसरा होती है, इसको बोलते हैं स्त्री। स्त्री माने जैसे आयरन होता है, प्रेस करने वाला, कपड़ा प्रेस करने वाला, उसको भी लोग हिंदी भाषा में, देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में स्त्री कहते हैं। कहते हैं कपड़ा इस्त्री कर दो जरा, मतलब कपड़ा को बढ़िया से प्रेस कर दो। तो जो स्त्री के समान, उस प्रेस के समान एकदम महाराज आग बबूला बने रहे 24 घंटा, डर के मारे पति भी थर 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 कांपता रहे। टाइम टेबल महाराज सब काम पत्नी को, उसको प्रसन्न करने के लिए बेचारा दिन रात परेशान। ऐसे स्त्री को स्त्री कहा गया। तीसरा रूप है। चौथा रूप क्या है? तो चौथा रूप है और स्त्री को औरत भी कहते हैं। औरत का मतलब और में जो रत है, ये मैं नहीं, उन्होंने कहा, मैं सुना रहा हूं आपको। और में जो रत है, और में रत है का मतलब, और में रत है मतलब आपके संपत्ति से प्रेम है, पति के संपत्ति से प्रेम है, पति के धन दौलत से प्रेम है। लेकिन पति से, बोले पति से जब बात करे तब टेढ़े बन करके बात करे। तो ऐसे, लेकिन यहां पर मैं सुखदेव जी कहते हैं भगवान समस्त पत्नियों के साथ प्रसन्न हैं और वो समस्त पत्नियां भगवान से प्रसन्न हैं और प्रत्येक पत्नियों से भगवान को 10-10 पुत्र और 1-1 बेटियां हुई और फिर उन पुत्रों से 10-10 बेटा और 1-1 बेटियां। कुल महाराज सुखदेव जी कहते हैं 3 करोड़ केवल शिक्षक रखे गए भगवान के उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के कुल संतान मिलाकर के, नाती ना पोता पनाती छनाती सब मिलाकर के। आज के समय में भारत की लगभग आधी आबादी की लमसम में जितना होए उतने भगवान श्री कृष्ण का अपना केवल अकेले का संतान है। क्यों भगवान ऐसे लीला क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में संघ में बल होगा। संघ में बल होगा मतलब बोले जिस सीधे सीधे आप समझो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हम हिंदू खाली बस कहते हैं हम अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए और अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। क्यों नहीं हो गए अल्पसंख्यक? हम कहते हैं हम दो हमारे दो, बस उसी में खुश रहो। और उनके पास महाराज एक दिन मैं देख रहा था नेट पर में एक जो है औसत निकाला गया था कि सरकारी अस्पतालों में जो बच्चे का जन्म होता है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई उसमें दिया था। तो 56,000 बच्चे का जन्म एक दिन में मुसलमान का हुआ था और 35,000 बच्चे का जन्म पूरे भारत में हिंदू का हुआ था। इस प्रकार से एक औसत निकाला गया था। तो स्वाभाविक है हम कम, हमारी संख्या क्यों नहीं कम होगी? सरकार का बाप का दिन है कि आपकी संख्या बढ़ा दे, उसकी संख्या घटा दे। जो प्राकृतिक है उसके कोई भी सरकार, इसलिए मनुस्मृति में मनु जी ने भी कहा है
हमारा संविधान क्या है? आज हम अपने संविधान को ही भूल गए हैं। आज मनुस्मृति की बात करो तो समाज में कुछ ऐसे पंथी लोग हैं जो कहते हैं बड़े मनुवादी हैं, मनुस्मृति का भी विरोध करते हैं। जो मनुस्मृति हमारे हिंदू सनातन धर्म का संविधान माना गया है, जैसे भारत का संविधान होता है उसी प्रकार हिंदू सनातन धर्म का संविधान मनुस्मृति है। आज तो महाराज ऐसी स्थिति है कि कोई लगभग परसेंटेज हिंदू को मनुस्मृति के बारे में पता ही नहीं है। मनुस्मृति है क्या चीज? एक बार अपने जीवन में मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, अपने जीवन में कम से कम ज्यादा मोटा किताब नहीं, इतना मोटा मात्र किताब है, पुस्तक है, बाजार में मिलता है गीता प्रेस में, मनुस्मृति की पुस्तक ले आइए। और संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, हिंदी टीका तो पढ़ सकते हैं, एक बार पूरा उसको इस पार से उस पार पढ़ जाइए। तो हिंदू सनातन धर्म का जो मूल रहस्य जो है और बहुत बातें शिक्षा की आपको प्राप्त होंगी। मनुस्मृति में कहते हैं प्रत्येक सद्गृहस्थ का धर्म है कि हम अपने द्वारा कम से कम 10 संतानों को जन्म करें, उत्पन्न करें। क्यों? क्योंकि मान लो 10 धर्मात्मा ना होवे, उन 10 में ऐसा तो नहीं होगा कि सब जो है अधर्मी ही होंगे, कम से कम एक भी तो होगा जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, अपने सनातन धर्म को समझेगा, अपने माता पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा। एक भी तो कोई ऐसा होगा। और पता लगा एक ही बेटा है, वो नालायक हो गया, नास्तिक हो गया, उसको धर्मशास्त्र से कोई लेने देना नहीं। आज स्थिति ये होती जा रही है कि महाराज लोग अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना नहीं चाहते। लोग कहते महाराज जीते जी सेवा कर दिए बस हो गया। तो जीते जी सेवा कर दी उससे उतने से काम नहीं बन जाता है। 3 कारणों से पुत्र के अंदर पुत्रता आती है। वो 3 कारण कौन है? जीवितो वाक्य करणात, क्षयाहे भूरि भोजनात, गयायाम पिंडदानात चतुर्भि पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित हों तब तक माता पिता के वाक्य का पालन करना, आदेश का पालन करना, और क्षयाहे भूरि भोजनात, क्षयापर में मरणोपरांत खूब बढ़िया से चकाचक श्राद्ध करना श्रद्धा अनुसार और क्षमता अनुसार, और गयायाम पिंडदानाच, गया में पिंडदान करना। ये 3 कारणों से पुत्र के अंदर पुत्रता आती है। पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र कहते किसको है? पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र, पुम नाम के नरक से जो त्राण दे दे, मुक्त करा दे, उसको पुत्र कहते हैं। बोले समस्या क्या है? आजकल समस्या यह है कि पुत्र होता ही नहीं है। तो क्या होता है? बोले कहते महाराज लड़का हुआ है। लड़का मतलब जो लड़े भिड़े, बाप की संपत्ति के लिए बाप ही माता ही से लड़े, वही लड़का। आज संतान कहां होता है? बोले संतान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपने संतान को संतों से दूर लेकर के चले गए हैं। तो परिणाम होता है कि बालक संतान नहीं शैतान पैदा होता है। जब उसको जीवन में बाल्यकाल से ही संतों के संरक्षण में रखेंगे तब तो। बोले बालक संत को तो लोग बच्चे को डराने का साधन समझते हैं। कोई महात्मा आ जाए, बच्चा बदमाशी कर रहा हो तो माँ बाप कहते हैं कि देखो देखो बाबा जी आ रहे हैं, झोला में लेके चले जाएंगे, पकड़ लेंगे, बाबा जी पकड़ लेंगे, बाबा जी खा जाएंगे। क्यों? बाबा जी बच्चों को खाने के लिए पैदा हुए, साधु बच्चों को खाने के लिए बने। पहले से उतना उसको बड़ा भय कर दिया जाता है। एक महात्मा हरिद्वार की घटना, वो कहानी सुना रहे थे। महाराज हम कहीं जा रहे थे, तब तक एक मैया आई और उन्होंने कहा बाबा एक बात, थोड़ा 2 मिनट के लिए ठहर जाओ। हमने कहा क्या बात है भाई, ठहर जाओ। रुक गए। अब उस आदमी ने कहा बाबा 2 मिनट आप ठहर जाओ। तब तक और वो उधर से अपनी पत्नी को इशारा कर रहा है। पत्नी दिखा रही है बच्चे को गोद में लिए हुई है, बच्चा रो रहा है और पत्नी बच्चे को दिखा रही। देखते हो बाबा जी, पिताजी तुम्हारे पापा महात्मा को पकड़ करके लेके आ रहे हैं, बाबा जी पकड़ के लेके चले जाएंगे। ऐसा भयाक्रांत बचपन से हम कर देते हैं बच्चों को कि महाराज साधु के रूप को ही देख करके घबरा जाते। बहुत से बच्चे महाराज देखते हैं, प्यार से गोद में उठाने के लिए जाओ, जैसे चेहरा की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है काल को देख लिया।
इतना तेज चिल्लाए। अरे क्यों भाई? क्योंकि जन्म से उसने तिलक वाले को, स्वरूप वाले को तो जन्म से देखा ही नहीं। जब भी देखा तो इस रूप में देखा कि बाबा जी ये खा जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो तिलक स्वरूप वाले को तो जन्म से उसने देखा नहीं, और जो देखा भी तो डर के रूप में देखा, भय के रूप में देखा। संतान वो है जो जन्म से ही, बाल्यकाल से ही संतों के सन्निधि में, संतों का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। महाराज भगवान ने अपने संतानों, इतने संतानों को अपने प्रकट किया। उसके बाद कथा आती है, एक दिन भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे, सब लीला ठाकुर जी की। भगवान विचार करते हैं कि आज तक मैंने रुक्मिणी जी का केवल कामनी रूप का दर्शन किया है। स्त्री के दो रूप होते हैं, कामनी और भामिनी। कामनी मतलब जब प्रसन्न अवस्था में, और भामिनी मतलब बोले महाराज रुद्र रूप में, काली के रूप में, चंडी के रूप में। जब वो स्त्री हो जावे तो उसको भामिनी कहते हैं, क्रोध की मुद्रा में। भगवान विचार करते हैं, आज तक मैंने कभी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा है। रुक्मिणी क्रोध करते हुए कैसे दिखती हैं, उनका मुखमंडल कैसा दिखता है, इसका अनुभव करने के लिए भगवान विचार करते कि क्या करें, कौन सा उपाय करें। अब आप विचार करिए, भगवान भले वो मानवीय लीला कर रहे हैं, तो भगवान है लेकिन मानवीय लीला कर रहे हैं, मानव बन करके आए हैं। लेकिन एक ठाकुर जी हैं जो विचार करते हैं कि पत्नी हमारी क्रोध की मुद्रा में कैसे दिखती है। उनको क्रोधित मुद्रा में देखने के लिए भगवान को शौक हो रहा है कि क्रोध मुद्रा में रुक्मिणी कैसे दिखती है। और महापुरुष कहते हैं कि आज की पत्नी, बोले आज का पति बेचारा परेशान रहता है जीवन भर, कौन सा उपाय करने से पत्नी पसंद रहे, जीवन भर उसी उपाय में लगा रहता है। महाराज भगवान ने रुक्मिणी जी के गोद में सिर रख करके ठाकुर जी लेटे हुए हैं, रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं। और तब तक भगवान ने कहा, देवी एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं। रुक्मिणी जी ने कहा, हाँ प्रभु आदेश करेंगे। देवी आप राजा की बेटी हैं, राजकुमारी थी, रूपवान थी, गुणवान थी, सुंदर है, सब कुछ आपके पास है, तो आखिर आपने ऐसा क्या, आप तो हमने देखी नहीं थी, आप केवल हमारे बारे में सुनी थी। हमको लगता है किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, आपको किसी ने गलत सूचना दे दी थी। क्या? मैं सुंदर हूं, मैं कहां काला कलूटा हूं, आप इतनी सुंदर हैं, मैं काला कलूटा हूं। आप साक्षात राजकुमारी हैं, राजा की इकलौती बेटी हैं, और मैं तो ना राजकुमार हूं ना किसी देश का राजा हूं। द्वारका के राजा तो महाराज उग्रसेन जी हैं, और ना मैं राजकुमार हूं। और उतना ही नहीं, आप कहोगे कि आप में बहुत सारे गुण हैं, तो मुझ में वो गुण भी नहीं है। महाराज मैं बचपन का चोर हूं, बचपन से चोरी करता चला आया हूं। तो आप कहोगे आप बहुत बड़े वीर हो, तो मैं वीर भी नहीं हूं। अपने शत्रुओं के भय से समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करके छिप करके बैठा हुआ। तो आखिर आपने कौन सा ऐसा गुण आपको लगा कि आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए? लेकिन देवी चिंता मत करो, आज भी आप उतने ही सुंदर हैं, उतने ही गुणवान हैं जितने सुंदर आप विवाह के समय में थे। और आपके मन में ऐसा लगता हो कि मैं कृष्ण से विवाह करके फंस गई। होता है बहुत से लोग कहते महाराज मैं तो फंस गई आपसे विवाह करके, मेरा तो किस्मत फूटा था कि आपके जैसे वर से विवाह हो गया। मेरे आगे पीछे तो बहुत से लोग विवाह करने के लिए तैयार थे। तो भगवान कहते हैं कि आपको लगता है कि अगर मैं कृष्ण से विवाह करके फंस गई हूं, ये मेरे योग्य वर नहीं है, तो देवी आज भी आप उतने सुंदर हो जितने सुंदर आप विवाह के समय में थे। इसलिए अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभ येन त्वामाशिषस्वत्या इहा मूत्रशरप्ससे।
देवी आज भी आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहो, मैं आपको अपनी ओर से मुक्त करता हूं और आप अपने अनुरूप किसी क्षत्रिय राजकुमार का वर्ण करके आप उसके साथ विवाह कर सकते हैं। अब महाराज ज्यों इतना ठाकुर जी ने कहा, रुक्मणी जी जो महाराज मूर्छित हो गई, गिरने लगी। यहां पर में सुखदेव जी कहते हैं महाराज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है। पड़ियंकादवरादहयासूतामरुत्थाप चतुर्भुजः केशान समह्य तद्वक्त्रम प्रामृजत ब्रह्मपाणिना। महाराज भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हैं। दो हाथों से तो भगवान ने रुक्मणी जी को संभाला है, एक हाथ से रुक्मणी जी के केस को पकड़ा है। क्यों पकड़ा? इसलिए कि रुक्मणी जी का केस धरती का स्पर्श न हो पावे, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री का केस धरती का स्पर्श करे उचित नहीं है। आजकल तो फैशन हो गया महाराज, केस ही कटा देती है, केस ही नहीं रखना। लेकिन केस आभूषण है, श्रृंगार है स्त्री का, और उसे बांध करके स्त्री को कभी खुला केस, स्त्री के खुले हुए केस को पुरुष कोई देख ना पावे। अगर ऐसा दिखता है तो कहते हैं कि पुरुष के पति की आयु क्षीण होती है। लेकिन महाराज आजकल फैशन के चक्कर में बाल को खोल करके लहराते हुए बाजार में चलने का फैशन बन गया है। अब कौन समझाए? कहते हैं महाराज जमाना बदल गया, 21वीं सदी चल रही है। तो कुछ भी होवे, कितनी भी आधुनिकता होवे, लेकिन हम इतने भी आधुनिक न बन जाएं, क्योंकि हम भारतवर्ष में हैं। भारतवर्ष धर्म प्राण देश है, यहाँ पर में धर्म की महत्ता है। यहाँ पर में पाश्चात्य, आज दुर्भाग्य है भारत में रहने वाले लोगों का। महाराज हमारे सभ्यता को, हमारे कल्चर को पाश्चात्य के लोग, वेस्टर्न कल्चर के रहने वाले लोग और उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। आप वृंदावन चले जाइए, मैंने देखा है बहुत सारी विदेशी महिलाएं सुंदर साड़ी पहन करके और तिलक धारण करके, तिलक लगा करके, हाथ में तुलसी की माला जोड़ी लेकर के और वृंदावन में परिक्रमा करते हुए सैकड़ों मिल जाते हैं। और हम आप फैशन के चक्कर में, देखा देखी के चक्कर में महाराज अपना सिस्टम, अपना धर्म त्याग करते हुए चले जा रहे हैं, अपने मर्यादा का उल्लंघन करते चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम जो समाज में इतनी विकृतियां जो आती है, समाज में समाज के लोग इतने विकृत हो गए, इसका मूल कारण यही है कि हम अपने धर्म का, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते चले गए। भगवान ने रुक्मणी जी को संभाला और कहा देवी ये क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? रुक्मणी ने कहा प्रभु मुझे लगा आपने मेरा त्याग कर दिया है, मुझसे कोई अपराध हुआ है? अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो आप कहो महाराज, लेकिन आप मेरा त्याग न करो। भगवान कहते अरे देवी मैं आपको त्यागने के उद्देश्य से ये नहीं बोल रहा था। तो महाराज मैं तो इसलिए कह रहा था, मैं आपके भामिनी रूप का दर्शन करना चाहता था। आपके भामिनी रूप में आप क्रोध की मुद्रा में कैसे दिखती हो, इस रूप का दर्शन करना चाहता था, क्योंकि ये गृहस्थ का परम लाभ है। क्या परम लाभ है? भगवान कहते हैं अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यम नमैर्नियते जामः प्रियया भीगो भामिनी। गृहस्थ का परम लाभ है, धर्म है। परिवार में, पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत नोक झोंक भी चलता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोक झोंक चलता रहता है तो प्रेम बना रहता है। लेकिन अब इतना नोक झोंक ना हो जाए कि सिर फुटौल हो जाए, इतना ही हो जितना में महाराज प्रेम बना रहे, तुरंत फिर शांत भी हो जाए, मामला अपने से सलट जाए, कोर्ट में जाने की मामला ना आवे। आगे चर्चा सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने महाराज भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के विवाह में भगवान को शिव जी के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ युद्ध करना पड़ा। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त
बाणासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए गए थे। भगवान भोलेनाथ को भी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जिन्मणास्त्र के द्वारा व्यामोहित करके और बाणासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की। भगवान भोलेनाथ पहुंचे, प्रभु जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है मेरा चेला है, आप इसको छोड़ दीजिए, मृत्यु दंड मत दीजिए। भगवान ने कहा कि भोले बाबा ये आपका चेला है इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसलिए इसको छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे परम भागवत परम भक्त शिरोमणि प्रहलाद का प्रपौत्र है और मैंने प्रहलाद को वचन दे रखा है तुम्हारे वंश में कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना होवे, मैं उसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, इसलिए इसको मैं मारूंगा नहीं, लेकिन इसको मैंने दंड अपराध किया था इसलिए इसको दंड देना जरूरी था। महाराज भगवान अपने अनिरुद्ध का विवाह उसकी बेटी उषा के साथ करवाए हैं। आगे चर्चा आती है। एक दिन भगवान अपने पौत्रों के साथ, बच्चों के साथ, भगवान ने विचार किया कि केवल संतान को उत्पन्न करना और उसे खूब उसके लिए खूब धन संपत्ति इकट्ठा कर देना इतना ही मात्र केवल माता पिता का धर्म नहीं है। तो माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, जो माता पिता केवल अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करते हैं, उनके अंदर वो सुंदर संस्कार सुंदर शिक्षा अगर प्रदान नहीं करते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान भी अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक दिन अपने कुमारों को लेकर के एक उपवन में, वाटिका में, बगीचे में खेलने के लिए लेकर के जाते हैं। श्री राधे श्री राधे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन भगवान अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भगवान बगीचे में बच्चों को लेकर के जाते हैं। एकदोपवनम राजन जगमय यदुकुमार का। महाराज भगवान यदुकुमार को लेकर के और बगीचे में ले जाते हैं। क्रीडित्वा सुचिरम तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलम निरुदके कूपे ददृशो सत्वमद्भुतम्। उन लोगों को खेलते खेलते प्यास लग गई। प्यास लगी तो पास में एक कुआं था, उस कुआं में पानी लेने के लिए, पानी पीने के लिए सब कुमार गए। तो देखा उस कुएं की दीवार में, जो दीवार होता जगत जिसको बोलते हैं, उस पे एक आदम बहुत बड़ा विचित्र क्रिकलास चिपका हुआ है इसके दीवार जगत से, इसको छिपकली कहते हैं। और वो बड़ा आश्चर्य, बड़ा छिपकली भी कोई आश्चर्य बोले, इतना आश्चर्य इसलिए था कि वो आकार जो तो सामान्य रूप से छिपकली का होता है, उस आकार से वो बहुत बड़ा था। उस बच्चों के मन में बड़ी उत्कंठा होने लगी, बड़ा जो है आपस में कुतूहल होने लगा। तो कुतूहल होने लगा तो आपस में लोग चर्चा करने लगे। तब तक भगवान उन बच्चों के वाणी को, कुतूहल को देख करके भगवान स्वयं नजदीक में आए। ठाकुर जी वहीं थे। और जब भगवान आए, इति स्म राजा संपृष्ट कृष्णेनानंद मूर्तिना। भगवान ने देखा और ठाकुर जी ने अपने हाथ से पकड़ करके उस छिपकली को, उस क्लास को कुएं से बाहर निकाला और
जब बाहर निकाला तो भगवान का संस्पर्श प्राप्त करते ही वो छिपकली एक राजा के वेश में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, आपका परिचय, आप कौन हो? उस राजा ने कहा, महाराज हमें नहीं जानते, हमको नहीं पहचानते। भगवान ने कहा, भाई अपना परिचय दोगे तब तो हम पहचान। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, मिलने आएंगे, महाराज अब कुछ देर देखते रहो, महाराज पहचाने। कैसे पहचानेंगे? जब परिचय दोगे तब तो पहचानेंगे। भगवान तो है नहीं कि देवता तो है नहीं, पर जान जाए। अरे हमको नहीं पहचाना आपने, हमको ऐसे वो महाराज कहते हैं महाराज ठाकुर जी से कि महाराज हमको आप नहीं पहचानते, हमको। भगवान ने कहा, आपने क्या क्या है जो आपको हम पहचाने? आपके अंदर कौन सा गुण है जो आपको पहचाने? बोले महाराज जहां कहीं भी दानियों का नाम आता होगा तो मेरा नाम निश्चित आता होगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दान स्वाख्यायमाणेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहीं भी अगर दानियों का नाम आपने सुना होगा तो मेरा नाम जरूर मिला होगा आपको। मैं नृग हूं महाराज, इक्ष्वाकु का बेटा। भगवान ने पूछा, तो आपने कौन सा दान किया जो आपको छिपकली बनना पड़ा? इतने ही बड़े दानी थे तुम, तो छिपकली क्यों बने? महाराज क्या दान किया तुमने? बोले गायों को दान किया। तो कितना दान कर लिया तुमने, तो तुम इतने अभिमान से बोल रहे हो? नृग ने कहा, यावत्यस्यगता भूमिर् यावत्योदिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददास्मगा। जब तक ये पृथ्वी के धूल कण हैं, जब तक जलाशयों में, नदियों में, समुद्रों में जल है, जल बिंदु है, और जब तक आकाश में तारे रहेंगे तब तक मेरे द्वारा दान किए हुए गाय इस पृथ्वी पर में रहेंगे। इतना मैंने गोदान किया है। अच्छा, इतना क्या दान गोदान किया है, तो फिर ये गिरगिट क्यों बनना पड़ेगा? क्या बूढ़ी गाय दान करते थे? क्योंकि बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, गाय मरने लग जाए तो सोचते चलो ब्राह्मण को दे दे, मरल गाय ब्राह्मण की दान। एक दान भी हो जाएगा और जो है छुटकारा भी हो जाएगा, छुट्टी भी मिल जाएगी। तो क्या तुम बूढ़ी गायों को दान करते थे? तो नहीं महाराज। तो पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पयस्विनी दूध को देने वाली गाय, तरुणी बूढ़ी नहीं जवान गाय, शील रूप ऐसा नहीं कि मरखा गाय। होता है ना मरखा गाय भी लोग होता है, मैंने क्या करें महाराज बहुत मरखा है, उसको दान कर दो, किसी को दे दो, तो जिसके दरवाजे जाएगा उसका हाथ पैर तोड़ेगा। तो वैसे मरखा गाय नहीं, तो बोले शील रूप, शील संपन्न सज्जन गाय, और गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, गुणों से युक्त कपिला और हेम श्रृंगी, उसके श्रृंग को चांदी से मड़वा करके और खुड़ को सोने, उसके श्रृंग को सोने से और चांदी से मड़वा करके महाराज दान किया हमने। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्य सीदत कुटुंबेभ्य प्रतेभ्य। महाराज किसको दान किया? बोले ब्राह्मण को। बोले कैसे ब्राह्मण को? महाराज ब्राह्मण भी दान करने योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, किसी को दान नहीं कर लेना चाहिए। दान भी सोच समझ करके करना चाहिए कि कौन दान लेने का अधिकारी है। देशे काले पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान गीता में कहते हैं देश, काल और पात्र, ये दान में तीनों महत्वपूर्ण है। किस देश में हम दान कर रहे हैं, किस काल में दान कर रहे हैं, और हम जिसको दान कर रहे हैं वो दान लेने के पात्र है या नहीं। दान लेना ब्राह्मण का कर्तव्य है, लेकिन कैसे ब्राह्मण का कर्तव्य? बोले खाली बस जजमान को चिताना और जजमान का लेकर के दान लेना, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जजमान कोई कुछ दान करता है तो अपना पाप रूपी दान, पाप ही मानो अपना उस ब्राह्मण के, उस पंडित के सिर पर में देता है। तो उस पाप को, उस दान को पचाने की क्षमता भी ब्राह्मण में होनी चाहिए।
कि महाराज ब्राह्मण को उस दान को पचाने की क्षमता कैसे आएगी? तो खाली बस ब्राह्मण के यहाँ जा करके चूड़ा दही सटकाने से और खाली दान लेने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले प्रत्येक ब्राह्मण को नहीं 3 काल तो कम से कम 1 काल तो संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। अगर शास्त्रों में लिखा है कि लगातार अगर 3 दिन ब्राह्मण संध्या वंदन ना करे तो उसके चौथे दिन वो पतित हो जाता है। लगातार 3 दिन वो गायत्री तर्पण गायत्री संध्या उपासना न करे तो उसको चौथे दिन महाराज फिर से यज्ञोपवीत कराना पड़ता है, तब जाकर के वो फिर वो ब्राह्मण तो उसके अंदर आता है, तब वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है, नहीं तो उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज अशौच में जबकि संध्या उपासना निषेध किया गया है तो अशौच में भी महाराज जल का प्रयोग संध्या में निषेध है, लेकिन मानसिक जप और मानसिक उस मंत्र का उच्चारण प्रयोग किया गया। जबकि अब बहुत से ब्राह्मण को पूछो महाराज संध्या होता क्या है? वो लोग कहेंगे महाराज सायंकाल को जो होता है उसको संध्या कहते हैं। संधि के काल में जो उपासना की जाए, प्रातः काल दिन और रात्रि के बीच का संधि का जो समय है उस काल में जो आराधना उपासना किया जाता है उसको संध्या उपासना कहते हैं। उसी प्रकार सायंकाल दिन और रात्रि का जब संधि होता है तो उस काल की उपासना को संध्या उपासना कहते हैं। नहीं त्रिकाल तो कम से कम 1 काल तो करे। और काम कितने समय का काम है? बोले मात्र 10 मिनट का काम है। 10 से 15 मिनट बहुत हो गए, कितने समय लगना है? करना क्या पड़ता है? तो ज्यादा कुछ नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा कम से कम इतना तो जरूर कर ले। आचमन, शरीर शुद्धि, प्राणायाम, आचमन पुनः, फिर मार्जन, फिर अर्घमर्षण, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ, गायत्री संकल्प गायत्री मंत्र का और गायत्री मंत्र का जप। मोटा मोटी इतने हैं, उसमें थोड़ा बहुत विनियोग वगैरह जोड़ना पड़ता है, बाकी तो नहीं काम है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सब काम हो जाना है। लेकिन इतने ही काम में हम जो है आलसी, इतने बड़े प्रमादी हो गए कि महाराज वो काम उतना भी काम हम नहीं कर पाते। प्रत्येक ब्राह्मण का फर्ज है गायत्री तर्पण, गायत्री का जप और सूर्य भगवान को अर्घ। लेकिन क्यों? क्योंकि गायत्री वेद माता। आज जो काम हमें करना चाहिए, आज समाज में हमने इस कार्य को करना छोड़ दिया, इसलिए समाज में आज एक गायत्री परिवार का उत्थान हो गया। गायत्री परिवार वाले महाराज अत्त मचाए हुए, जिसको यज्ञोपवीत का अधिकार भी नहीं है। स्त्री को यज्ञोपवीत का पहनने का कोई मतलब नहीं है। स्त्री का ही यज्ञोपवीत जो है पुरुष को पहनाया जाता है। महाराज 6 तानी का जो यज्ञोपवीत होता है तो क्या है? वैसे तो ब्रह्मचारी को 3 ही पहनने का मतलब, 3 ही से काम चल जाएगा, लेकिन गृहस्थ को 6 पहना जाता है। क्यों? तो 3 तो उसका अपना है और विवाह जब हो गया तो अब पत्नी का भी भार उसके ऊपर में आया है, इसलिए पत्नी का भी भाग का जो यज्ञोपवीत उसको पहनाया। स्त्री को, क्योंकि स्त्री को यज्ञोपवीत होता ही नहीं है, लेकिन ये यज्ञ गायत्री परिवार वाले स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत करवाते हैं और लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो शास्त्र में कहा गया उसको नहीं करना चाहता, उसके लिए परेशान नहीं है वो, लेकिन अपने मन के अनुकूल बात अगर लग रही है, भले वो शास्त्र के विरुद्ध ही क्यों ना होवे, लेकिन उसको हम करते हैं और हम सोचते हैं कि इससे पुण्य हो रहा है। इससे पुण्य नहीं होगा और आप गर्त में चले जाओ। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने पर में, मनमाने ढंग से आचरण करने पर में, शास्त्र के मर्यादा का उल्लंघन करने पर आप और हम गर्त में चले जाते हैं, बल्कि उत्थान नहीं होता है। हम पुण्यात्मा नहीं कहलाते, पुण्य नहीं होता है और बल्कि पतन में जाते हैं। इसलिए शास्त्रीय मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महाराज
महाराज ऋग कहते हैं कि मैंने ब्राह्मणों को दान किया। और कैसे ब्राह्मण को? तपस्सुत ब्राह्म वदान्य सभ्य प्रादाम युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्य। जो तप और श्रौत से युक्त, श्रौत कर्म और तपस्या में लीन रहने वाले, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म ही तप है, ब्राह्मण शरीर ही तप करने के लिए मिला है। तो ऐसे ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को मैंने दान किया। फिर ये गड़बड़ कैसे हो गया? तुम गिरगिट कैसे बन गए? तो महाराज ऋग कहते एक गड़बड़ी हो गई। कस्यचित् द्विजमुखस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता दुजातये। महाराज एक दिन मैंने जिस ब्राह्मण को गोदान किया था, वही गाय उस ब्राह्मण के घर से खुल करके और पुनः मेरे गौशाला में आ गया। और उतने गायों का मैं रोज दान करता था, मुझे ध्यान नहीं रहा। वही गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को दूसरे दिन दान हो गया। अब वो ब्राह्मण उस गाय को खोजते हुए आए। वही ब्राह्मण जिसको पहले दिन हमने दान किया था, वो ब्राह्मण अपने गाय को खोजते हुए आ रहे थे। रास्ते में दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। वो कहे हमारी गाय है, वो कहे हमारी गाय है, और दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास तक आए और मैं कुछ निर्णय न कर पाया। तब तक उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया है। जाओ, छिपकली के समान रंग बदलते हो, एक ही वस्तु का बार बार दान करते हो, जाओ छिपकली बन जाओ। लेकिन हे प्रभु, उन ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था, उस समय तो लगा कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया, लेकिन आज जब आपका दर्शन हुआ है, मुझे लगता है कि उन्होंने श्राप नहीं, अनुग्रह किया था। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। महापुरुषों के द्वारा किया गया क्रोध भी वरदान के तुल्य होता है, वरदान के समान होता है। क्योंकि महापुरुष का क्रोध कभी न कभी व्यक्ति को कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। लोग कहते हैं महात्मा को क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है, महात्मा को क्रोध नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर क्रोध करने का वास्तविक अधिकारी अगर खोजा जाए तो वास्तविक अधिकारी महात्मा ही है। क्योंकि सामान्य पुरुषों का, सामान्य जनमानस का क्रोध संसार में उपद्रव पैदा करेगा, लेकिन भगवत प्राप्त जो महापुरुष लोग हैं, ऐसे महापुरुषों का जो क्रोध है वह कल्याण प्रदान करने वाला होगा, उससे कभी न कभी कल्याण होगा। वो तत्काल में लगता है कि महात्मा नाराज हो गए, क्रोध में आ गए, क्रोध कर गए, लेकिन बाद में पता, क्योंकि एक भी उदाहरण आप दिखा दो, जितने महात्माओं ने क्रोध किया है उसका परिणाम अच्छा ही निकला है, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिला है। जैसे आज आप भागवत कथा सुन रहे हैं तो उसका कारण महात्मा का क्रोध है। अगर महात्मा श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
सीता रामचंद्र भगवान की जय। महाराज नृग कहते हैं कि उस समय तो मुझे लगा था कि महापुरुष ने, महात्मा ने, ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन महाराज अब मुझे पता चल रहा है कि ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया वो श्राप नहीं दिया, आप तो मुझ पर अनुग्रह किया, क्योंकि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, महापुरुषों के द्वारा किया गया क्रोध भी वरदान के तुल्य होता है। तत्काल में समझ में नहीं आता है, बाद में पता चलता है कि हाँ महात्मा ने मुझ पर कृपा ही की। जैसे महाराज अहिल्या जी को जब भगवान श्री राम जी मिले उस समय अहिल्या जी भगवान से कहती हैं, प्रभु गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया वो कृपा किया मुझ पर, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम मुदित देखे बड़ी लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर देखो बड़ी लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर विनती प्रभु तन मांगो बरआना, बिनती मैं मति मोरी, ना तन मांगो बरआना, पद कमल पराग रस अनुराग, मन मम मधुप करे पाना, पद कमल रस अनुराग, मधुप करे पाना। अहिल्या जी कहती है, प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, भल नहीं किया, भला नहीं किया, अति भला किया। क्यों अति भला किया? बोले महाराज ऐसे आपका दर्शन मैं कर पाती कि नहीं कर पाती क्या पता, लेकिन महात्मा जी ने श्राप दिया, ऋषि ने श्राप दिया, तो श्राप को आप अनुग्रह प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर आए। मैं समझती हूँ उन्होंने श्राप नहीं दिया, मुझ पर अनुग्रह किया, परम अनुग्रह मैं माना। क्या अनुग्रह हुआ? देखे उभरी लोचन भव भय मोचन, अपने इन आंखों से आपका दिव्य दर्शन कर रही हूं, और ये लाभ तो शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरि, आपके चरणों से उत्पन्न होने वाली गंगा जी को शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, और सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम सिर धरे हूं कृपाल हरि, और वो चरणारविंद आपने मेरे मस्तक पर पधराए, इससे बड़ा अनुग्रह और क्या हो सकता है? ये अनुग्रह। तो क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, महापुरुषों का क्रोध तत्काल तत्क्षण लगता है कि क्रोध है, लेकिन वरदान के तुल्य होता है। भगवान ने महाराज नृग के ऊपर कृपा किया है। उसके बाद एक दिन भगवान बलराम जी कहते, कन्हैया तैने ब्रजवासियों से कहा था कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, बरसों बीत गए, क्या तुम्हें ब्रजवासियों की याद नहीं आती है? चलना नहीं है?
भगवान ने कहा दाऊ आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा। भगवान नहीं गए, दाऊ भैया आए। दाऊ भैया जब आए तो महाराज बलवासियों ने, समस्त ग्वाल वालों ने भगवान दाऊ जी के साथ क्रीड़ा की है। उसी क्रीड़ा में खेलते खेलते, क्रीड़ा करते करते ग्वाल वालों को, दाऊ भैया को प्यास लग गई। जहां खेल रहे थे वहीं से यमुना जी को आवाज लगाई, अरे ओ यमुने, मेरे सखाओं को प्यास लगी है, जरा इनको प्यास बुझाओ, इनको पानी पिलाओ। यमुना जी ने कहा वाह महाराज, ऐसे में घर घर जा करके पानी पिलाने लग जाऊं तब तो मेरा कल्याण हो गया। अब महाराज इतना जब कहा तो बलराम जी को रोष आ गया, अरे तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है, रुक, तुझे अपने अस्तित्व के ऊपर अहंकार है, आज मैं तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। और बलराम जी ने अपना मूसल उठाया और लगाया यमुना जी ने। तब तक यमुना जी समझ गई इसके प्रभाव को और चरणों में गिर पड़ी, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः प्रभु पते। हे नाथ, मैं आपके विक्रम को, आपके प्रभाव को नहीं जान पाई, क्षमा कर दो मुझे, महाराज मुझसे भूल हो गई। ऐसी ऐसी लीलाएं। एक दिन सुधर्मा सभा में, द्वारिकापुरी में, भगवान के दरबार में एक दूत पत्र लेकर के आया। और वो पत्र किसका था? बोले पौंड्रक का था। काशी नरेश के उकसाने पर में, पंप करने पर में पौंड्रक भड़क गया और उसने भगवान के खिलाफ जंग छेड़ दी। होता है कभी कभी आदमी को जब कोई व्यक्ति पंप कर देता है, पंप करने मतलब भर देता है, अरे तुम तो ये हो, ऐसा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और कभी कभी मूर्ख जो है व्यक्ति उस पर भड़क जाता है, उसकी बात को समझ करके, हाँ हम तो ऐसे। ये काम कौन करते? बोले मूर्ख ही लोग करते हैं, शिक्षित लोग, अच्छे लोग नहीं करते हैं। क्योंकि मूर्ख और संख ये दो ही दूसरों के बजाय बजते हैं। और समाज में ऐसे बजाने वाले भी बहुत हैं और ऐसे बजने वाले लोग भी बहुत होते हैं। दूसरों के सिखाने पर में, दूसरों के भरने पर में, सच्चाई के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। कौवा कान लेके गया तो अपना कान नहीं देखना कि कान है कि नहीं है, बस कौवा के पीछे दौड़ पड़ जाए। महाराज एक आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए गया, ट्रेन खुल चुकी थी, ट्रेन दौड़ रहा, चल पड़ा। अब जिसको पकड़ना ने वो आदमी ट्रेन को पकड़ के दौड़ रहा था पकड़ने के लिए। गेट पे जो कुछ लोग खड़े थे उसने पंप किया, अरे वाह भैया वाह, बस हो गया, आओ आओ। थोड़ा और ज्यादा पंप किया तो कूद करके महाराज और जोश में आकर के उछल करके वो ट्रेन में चढ़ गया। जब ट्रेन में चढ़ तो गया लेकिन उसका मन उदास हो गया। लोगों ने कहा भैया अब उदास क्यों हो गए? तुम्हारा ट्रेन छूट रहा था, सो ट्रेन पकड़ में आ गया, तो अब क्यों उदास हो रहे हो? उसने कहा महाराज हमको ट्रेन थोड़ी पकड़ना था, तो जिसको ट्रेन पकड़ना था वो तो प्लेटफॉर्म पे ही रह गया। बोले तुम क्यों दौड़ रहे थे? हम तो उसका सामान लादने के लिए दौड़ रहे थे। चढ़ क्यों गए? आप लोगों ने महाराज चढ़ा दिया, इतना उत्साह दिया, इतना जोश दिया कि महाराज हम भूल गए कि हमको नहीं चढ़ना है। आप लोगों ने जोश चढ़ाया, सो मैं जोश में आकर के मैं चढ़ गया। तो कभी कभी ऐसे होता है महाराज, जोश को आदमी होश खो बैठता है और उस जोश में जो नहीं करना चाहिए वो भी कर बैठता है। काशी नरेश ने पौंड्रक को जोश में भर दिया। देखो तुम भगवान बनो, तुम सुंदर भी हो, दिखने में अच्छे हो, 2 हाथ तुम्हारे है ही, 2 हाथ नकली लगवा देता हूं और तुम भगवान बनो और सारे संसार को पुजवाने का काम मैं करता हूं। भाई मैं राजा हूं, मैं जगत, जो मैं पूजा करने लग जाऊं तो मेरी प्रजा तो ऑटोमेटिक तुम्हारी पूजा करने लग जाएगा। भाई जैसे जथा राजा तथा प्रजा, राजा जिस धर्म को मानने वाला होगा प्रजा भी तो उसी धर्म को मानेगा। इसलिए मैं तुम्हें भगवान मान लूंगा, फिर लोग सब ऑटोमेटिक तुमको भगवान मान लेंगे। सो महाराज पौंड्रक कहने में भड़क में आ गया, उसके कहने पर में तैयार हो गया और
2 हाथ उसके थे ही, 2 और नकली हाथ लगवा लिए और नकली गरुड़ बना लिया जो हवा में उड़ने लगा। अब सारी दुनिया उसको भगवान मानने लग गई, लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। महाराज लोग तो संसार में एक से एक मनुष्य है महाराज, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं कि महाराज कोई भी महात्मा आता है और कहता है 1 लाख रुपए में स्वर्ग का टिकट दूंगा, तो आदमी खरीदने को तैयार हो जाए, बुकिंग कराने तैयार हो जाता है। अरे भाई कम से कम इतना कॉमन सेंस तो लगाओ, श्रद्धा के आड़ में इतना मत बह जाओ कि कोई आपको चुल्लू बना करके चला जाए। श्रद्धा ठीक है, श्रद्धावान होना अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धावान हम इतने अंधश्रद्धा होना अच्छी बात नहीं। हम उतने श्रद्धावान बने जितना में कि श्रद्धा चल पड़े, और उतने श्रद्धावान ना हो जाए कि कोई भी आदमी हमको मूर्ख बना करके चला जाए। अब विचार करिए वो कैसा आदमी रहा होगा जो स्वर्ग का टिकट बुकिंग कराता होगा। 1-1 लाख रुपए में स्वर्ग का टिकट बिक रहा था महाराज, आप लोग को भी सुनने में आया होगा, और लोग खरीद रहे थे, कितना बुकिंग हो चुका था। अब विचार करना चाहिए उस इंसान को कि क्या स्वर्ग कोई अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो वहां पर वीजा लगा करके पासपोर्ट लगा करके चला जाए आदमी। लेकिन आदमी की अंधश्रद्धा भाग दिखावे के पीछे और देखा देखी में हम इतना बह जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमको खुद ही नहीं पता चल पाता है। कुछ नहीं करना है, एक बांस के नीचे केवल 2-4 फूल अक्षत छोड़ दो, थोड़ा सा उसको सिंदूर लगा दो, महाराज शाम तक देखो वहां भीड़ हो जाती है, लाइन लग जाता है पूजा करने वालों। भगवान सर्वत्र है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है। कहो सो कहां जहां प्रभु ना है, लेकिन एक मर्यादा तक ठीक है, पूजा करो ना, कौन मना करता है। ये दृष्टि अगर सर्वत्र हो जाए तो आपको कहीं पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो करोगे सो पूजा ही होगा। भगवान सर्वत्र है। भक्त की पराकाष्ठा में भगवान की पूजा के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। गोपियां तो यही ने कहा उद्धव जी से, उद्धव यहां सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहां दम दम में होती है पूजा, यहां कोई ऐसा क्षण ही नहीं होता है जो पूजा ना होता हो। तो भक्त का तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में भक्त पूजा ना करता हो, भजन ना करता हो। भक्ति तो वैसी होनी चाहिए। अब लोगों की देखा देखी हम करने लग जाएं, लोग ने वहां देखिए वहां भीड़ ज्यादा जा रही है, भीड़ के पीछे भागना ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक तो बहुत बड़ा अभिशाप बनने जा रहा है। भीड़ में भागे जा रहे हैं, भीड़ से अलग चलो महाराज। जिधर सैकड़ों लोग जा रहे हैं उधर आप भी चलने लग जाओगे तो लोगों को नजर नहीं पड़ेगी, दृष्टि नहीं पड़ेगी आप पर। और जिधर 100 लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हम पूरब की ओर जाएं तो सैकड़ों लोगों की दृष्टि हम पर। लेकिन ऐसा न जाए कि वो शास्त्र के विरुद्ध होवे, शास्त्र के मर्यादा के अंदर में हो। पौंड्रक के लोग भगवान मानने वाले भी तैयार हो गए, भक्त भी तैयार हो गए, क्योंकि आजकल भगवान की कमी है, भक्त की कमी नहीं है। आज प्रयागराज में आप चले जाओ, एक से एक भगवान मिल जाएंगे। एक कल की भगवान भी है, प्रयागराज में उनका शिविर लगता है और वो महाराज दर्शन देते हैं। एक से एक पाखंडी महाराज बैठे हुए हैं, दुकान लगाए हुए, और अंधभक्त लोग, अंधश्रद्धालु लोग उस पाखंड के पीछे। क्यों? क्योंकि हम चमत्कार देख करके भक्ति करते हैं। हमारी बुद्धि में जब तक चमत्कार ना हो तब तक भक्ति का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है। और जैसे चमत्कार देखने के लिए जाते हैं तो स्वाभाविक है, चमत्कार तो बहुत लोग दिखाने वाले मार्केट में घूम रहे हैं, कोई भी आपको चमत्कार दिखा करके और आपको उल्लू बना करके चला जाता है। भक्त के जीवन में भक्त कभी चमत्कार दिखाने का काम नहीं करता है। हाँ, उसके जीवन में ऑटोमेटिक चमत्कार होते रहते हैं, वो चमत्कार दिखाता नहीं। पौंड्रक के भक्त तैयार हो गए, पौंड्रक की पूजा करने वाले भी तैयार हो गए। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लग गई। फिर तो काशी नरेश ने कहा सब तुमको भगवान मान रहे हैं, अब द्वारकाधीश कृष्ण तुमको भगवान मान ले में।
तब मैं समझू, तब तुम पक्के भगवान हो जाओ, तो तुमको भगवत्ता का मोहर लग गया। कैसे मानेंगे? उनको पत्र लिखो और पत्र लिख करके उनको कहो कि अब तक तुम नकली द्वारकाधीश थे, असली द्वारकाधीश का जन्म अब हुआ है। अपनी खैरियत चाहते हो महाराज, अपना बुढ़िया बिस्तर बांध करके या तो भाग जाओ या मेरे शरण में आ जाओ। ये पत्र लेकर के दूत भगवान की सभा में आया और भगवान ने उस दूत से कहा, भैया अपने द्वारकाधीश से पौंड्रक से कहना कि मैं उनका दर्शन करने के लिए निश्चित आऊंगा, कल ही मैं उनका दर्शन करने आता हूं। ये बात दूत ने पौंड्रक से कही। पौंड्रक के हाथ पैर फूलने लगे। अरे काशी नरेश, तूने तो अब मुझे मरवा दिया। तूने तो कहा था कि ये पत्र सुनकर के कृष्ण भाग जाएगा, लेकिन अब तो वो कल मुझसे मिलने आ रहा है, अब मैं क्या करूं? काशी नरेश ने कहा, यार भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। कोई बिजनेस, कोई थोड़ा छोटा बहुत व्यापार भी करता है तो छोटे मोटे व्यापार में भी आदमी रिस्क उठाता है, और तुम इतना बड़ा व्यापारी बने हो, भगवान बनने का व्यापार किए हो, तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, झंझट तो मोल लेना ही पड़ेगा। चिंता क्यों कर, आने दो। भगवान आए, और जब भगवान आए तो महाराज उसने अपना तामझाम शुरू किया, खटका दबाया, नकली गरुड़ आकाश में उड़ने लग गए। 2 हाथ तो उसके थे, 2 हाथ नकली प्रकट हो गए और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आकाश में उड़ने लग गया महाराज। भगवान के साथ उद्धव जी थे। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव देखो इतना बड़ा कृपालु कोई हो सकता है क्या? उसने तो, पौंड्रक ने तो भगवान के साथ छद्म किया, भगवान के साथ छद्म किया, पाखंड किया, लेकिन भगवान को उसके छद्म को नहीं देख रहे हैं, उसके पाखंड को नहीं देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव इसने मेरे रूप को, ऐसे रूप को बनाने के लिए मेरा कितना चिंतन किया होगा, मेरे बारे में कितना सोचा होगा, मेरे बारे में, मेरे रूप के बारे में कितना भजन किया होगा इसने, तब जाकर के इसने ये रूप बनाया है। मैं इसको कौन सी मुक्ति प्रदान करूं? उसने पाखंड किया है, छद्म किया है, लेकिन भगवान उसको भजन कहते हैं, भजन किया है इसने। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भगवान का स्वभाव है कृपा करना। कोई न कोई बहाना खोजते हैं, जीव कोई बहाना तो प्रदान करे। भगवान ने पौंड्रक के सर को काट दिया और ठाकुर जी ने पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान किया है, अपना रूप प्रदान किया है। फिर तो काशी नरेश का वध किया, संपूर्ण काशी को अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भस्म कर दिया है। आगे चर्चा आती है महाराज, भगवान ने द्विविध नाम के बांदर का वध किया है, जो उसका पौंड्रक का बंदर था, जो रामावतार में भगवान रामादल का वो सेना था वो, लेकिन अभी तक वो जीवित था। एक दिन कथा आती है कि एक दिन महाराज भगवान के दरबार में एक दूत पत्र लेकर के आए। पत्र में लिखा था कि महाराज जरासंध के कारागार में हजारों की संख्या में राजा लोग कैद बने बैठे हुए हैं, उसको उसने कैद कर लिया है, राजा को कैद कर लिया है। आप आकर के कृपा करो, आप आकर के मेरी रक्षा करो। उन राजाओं ने पत्र लिखा था। तब तक दूसरा दूत आया इंद्रप्रस्थ से, कि जिसमें महाराज युधिष्ठिर राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, और तो राजसू यज्ञ करना चाहते हैं तो राजसू यज्ञ का विधान है कि राजसू यज्ञ में एक पत्ता उठाने वाला भी, सामान्य झाड़ू लगाने वाला भी एक किसी न किसी देश का राजा होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति उसमें कोई काम नहीं कर सकता है, ऐसा भी वो किसी न किसी देश का राजा या राजकुमार होना चाहिए। तो भगवान पहुंचे इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ में जाकर के भगवान ने पहले भीम को और अर्जुन को साथ लिया, और दोनों को साथ लेकर के भगवान जरासंध के यहाँ पहुंचे, और जरासंध से कहा, ऐसे नहीं पहुंचे, ब्राह्मण का वेश धारण किया भगवान, साधु का वेश धारण किया भगवान ने। क्यों? क्योंकि जब से वो ब्राह्मणों के द्वारा निकाले गए मुहूर्त के ऊपर में
मुहूर्त भर में युद्ध कर जीत करके आया है, तब से वो ब्राह्मणों को खूब दान करता है। कोई ब्राह्मण उसके द्वार पर जाए तो कुछ याचना करने के लिए तो खाली नहीं होने देता है। भगवान ने भी सोचा ऐसा ही किया जाए और ठाकुर जी ब्राह्मण का वेश धारण किए। तीनों लोग ब्राह्मण, भगवान, भीम दादा और अर्जुन तीनों लोग ब्राह्मण का वेश बनाए और उसके बाद उनके जरासंध के द्वार पर में याचना की लाइन में खड़े हो गए। भगवान की बारी आई तो उसने पूछा, इत्युद्धारमतिप्राह कृष्णार्जुन वृकोदरान् हे विप्राव्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः। हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, क्या मांग दो, मांगो जो मांगना हो सो। भगवान ने कहा जो मांगूंगा दोगे। जरासंध ने कहा जो मांगोगे सो दूंगा। तो भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हे राजेंद्र, आप अगर देना चाहते हैं तो मुझे द्वंद्व युद्ध प्रदान करिए। द्वंद्व युद्ध क्या है? कुश्ती, मल्ल युद्ध। महाराज जरासंध चौंक गया, अरे ब्राह्मण तुम्हारा दिमाग खराब है, ब्राह्मण होकर के द्वंद्व युद्ध करोगे मुझसे? कौन हो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम ब्राह्मण होते तो धन मांगते, रुपया मांगते, कपड़े मांगते, सोना चांदी जवाहरात मांगते, और तुम धन मांग रहे हो, युद्ध मांग रहे हो, उसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो तुम, अपना परिचय दो। फिर तो भगवान ने कहा अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ठीक है, जानो। मैं असौ वृकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्। ये जो मोटा तगड़ा दिख रहा है तुमको, ये मोटा तगड़ा दिखने वाला ये वृकोदर भीम है, और थोड़ा सा उससे जो दुबला पतला है ये उनके भाई पार्थ अर्जुन है। और मुझे तो तुम जानते ही हो, अनयोर मातुलेयं माम कृष्णम जानी तेरे। मैं इन दोनों का मातुलेय, मामा का बेटा, तुम्हारा शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा अरे छलिया, अरे कपटी, अरे भगोड़े, तू क्या मुझसे युद्ध करेगा? तू तो रोज युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भाग चुका है, तू क्या युद्ध करेगा? भगवान ने अर्जुन की ओर इशारा किया, अर्जुन देखते हो 17 बार मैंने इसको पराजित किया, एक बार दो बार नहीं 17 बार। भगवान सारी सेनाओं को मार देते और अकेले जरासंध को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि भगवान बलराम जी ने पूछा भैया तो इसको क्यों छोड़ता है, इसको क्यों नहीं मार देता है, सारा कहानी खत्म हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। भगवान कहते भैया ये सारे राजाओं का सरदार यही है, सारे दुष्टों का सरदार यही है। और रामावतार में बहुत भाग दौड़ करना पड़ा था उन असुरों का वध करने के लिए। कहां से कहां तक खोज खोज करके महाराज निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। लेकिन उस अवतार में तो बहुत समय थे, 11,000 वर्ष का जीवन काल था भगवान का। लेकिन इस अवतार में बोले 125 वर्ष का तो समय ही है। अब कितना राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं इसको छोड़ देते, सबको मार देते हैं, ये जाएगा, ये अपने अपने फिर बटोर बटोर करके सबको लेकर के आएगा, बैठे बैठे यही सब काम हो जाएगा। क्या जरूरी है लोगों को खोजने की? यहीं से बैठे बैठे असुरों का वध कर देंगे। महाराज भगवान ने 17 बार पराजित किया। भगवान कहते देखो 17 बार मैंने इसको हराया, इसका कोई महत्व नहीं। और एक बार ब्राह्मणों के कारण मैं युद्ध के मैदान छोड़ करके चला गया, मुझे भगोड़ा कहता है, कोई बात नहीं। किससे युद्ध करोगे? जरासंध कहता है महाराज तुम तो युद्ध करने योग्य हो नहीं मुझसे, और अर्जुन धनुर्धर अच्छे हैं, मुझसे द्वंद्व युद्ध क्या करेंगे? हाँ भीम अगर चाहे तो भीम मेरे समान बलशाली है, भीम चाहे तो मुझसे युद्ध कर सकता है। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भीम मुझसे युद्ध कर सकता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भीम दादा चलो अखाड़े में आ जाओ। पीठ ठोक दिया भगवान ने भीम जी को, भीम दादा को। भीम दादा उतर गए अखाड़े में। अभी महाराज युद्ध शुरू हुआ। युद्ध करते करते
कई 24 दिन बीत गए, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। कभी भीमनादा का पलड़ा भारी होता है, कभी जरासंध का पलड़ा भारी होता है। दिन भर युद्ध चलता है, रात्रि के समय सब लोग विश्राम करते हैं, फिर सवेरे। और ऐसा नहीं कि शत्रु है इसलिए अपमानित करते नहीं। अतिथिशाला में जैसे अतिथि को रखा जाता है, ऐसे भगवान और अर्जुन भीम को जो है जरासंध रखता है। महाराज 24वें दिन रात्रि में भीम दादा ने कहा, कन्हैया कोई दुश्मनी है क्या मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भगवान ने कहा, क्यों दादा? तुमने अकेले मृत्यु के मुख में मुझे ढकेल दिया और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। मेरे शरीर में अब कोई अंग ऐसा नहीं है जिसमें दर्द ना हो रहा हो। महाराज जरासंध की गदा का मार खाते खाते मेरा हड्डी अब चकनाचूर हो चुका है। अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है कन्हैया, अब तुम कुछ करो। भगवान ने कहा, दादा मैं कुछ करूं तो, लेकिन आप मुझे कुछ करने दो तब तो मैं कुछ करूं। आप मेरी ओर देखते कहां हैं? मानो संकेत क्या है, कितना सुंदर संकेत है। भीम कौन है? भीम ही जीवात्मा है और जरासंध बोले अधर्म है, अधर्म का प्रतीक है। जीवात्मा का अधर्म के साथ निरंतर द्वंद्व युद्ध चलता रहता है और हम अधर्म के ऊपर में विजय प्राप्त करने में अपने बल पर में सामर्थ्यवान सक्षम नहीं है। अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हम अपने साधन से चाहे कि हम अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, संभव ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा बोले भगवान के भरोसे लड़ना पड़ेगा। भगवान के भरोसे लड़ना पड़ेगा। इस संसार में आओ, संसार में हम इस संसार में अधर्म के ऊपर में अपने भरोसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठाकुर के भरोसे करना, तभी हम अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। महाराज भगवान ने कहा तो भीम दादा ने कहा, ठीक है आज मैं ऐसा ही करूंगा। आज युद्ध करते समय मौका देख करके भीम दादा ने ठाकुर जी की ओर देखा। जब ठाकुर जी की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और दो भाग में चीर करके उसको फेंक दिया। भीम दादा इशारे को समझ गए। समझने के बाद मौका देखते ही जरासंध को पटक करके और उसके पैर के ऊपर अपना एक पैर रखा और उसके दूसरे पैर को पकड़ करके दो भाग में चीर दिया और फेंक दिए, एक भाग इधर एक भाग इधर। और उसके बाद हाथ उछाल उछाल करके कहने लगे, मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। क्योंकि जरासंध को मारना असाधारण बात था। महाराज ठाकुर जी ने देखा, ठीक है आपने जरासंध को मार दिया, कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया? ऐसी लीला की जरासंध उठ के खड़ा हो गया। भीम दादा ने कहा, कन्हैया ये कौन सी लीला हुई? भगवान ने कहा, तो ठीक है आपने निपटाया है तो फिर आप निपटो। आपने जरासंध का वध किया है तो फिर झेलो। अब आप, मैं क्या कर सकता हूं? भगवान भीम दादा समझ गए, कन्हैया गलती हो गई। मैंने अभिमान में आकर के कह दिया कि मैंने जरासंध को मारा है, मैंने जरासंध को मारा है। मानो संकेत क्या है? जब हमारे जीवन में ऐसा, इस जीवन की सच्चाई है, जब कोई काम फंसता है तो मन में अनेक बार भगवान को, सैकड़ों बार ठाकुर को पुकारने लगते हैं, हे भगवान, हे ठाकुर जी ऐसा ना हो, ये काम फंसे ना, हे भगवान ये काम बना देना, हे प्रभु ये काम हो जाए, हे भगवान को किसी प्रकार से ये काम हो जाए। और जब भगवत कृपा से वो काम संपन्न हो जाता है, वो कार्य सिद्ध हो गए, तब बोले ये काम मैंने कर दिखाया। जो काम कोई नहीं कर पा रहा था वो काम मैंने कर दिखाया। ये अहंकार, क्योंकि अहंकार में मूढ़ात्मा करता हम मंडते, अहंकार में आकर के कि ये काम मैंने किया है तो उसका फल भी कौन भोगेगा? जबकि संसार के भोक्ता भगवान हैं। मैंने एक और दिन और निवेदन किया था, समस्त ब्रह्मांड के भोक्ता भगवान हैं और हम जीव भोग्य हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें सुख दुख भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो जब कर्ता मानेंगे तो उस कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा, उस कर्म का जो अच्छा बुरा फल होगा वो भी भोगना पड़ेगा।
इसलिए इस कर्म फल से बचना है तो अपने आप को कर्तापन के अधिकार से बाहर निकालो। हम कौन करने वाले हैं? हमारा क्या औकात है? करते तो तुम हो और मेरा नाम हो रहा है। करने कराने वाले आप हो ठाकुर जी और नाम मेरा हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने कराने वाले तो भगवान। महाराज भगवान ने फिर दिखाया तिनके के दो भाग किए, दाहिने वाला भाग बाएं तरफ, बाएं वाला भाग दाहिने तरफ। ऐसा किया भीम दादा ने। जरासंध मरा। फिर जरासंध के कैद खाने से समस्त राजाओं को छुड़ा करके भगवान लेकर के आए हैं। और उसके बाद राजसू यज्ञ का आयोजन हुआ। उस राजसू यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होवे, इसका प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा कौन सी किसका होगा। तो सब राजाओं ने एक स्वर में कहा कि सबसे पहली पूजा भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की होगी। सबने यही माना। लेकिन उसी सभा में शिशुपाल नाम का राजा था, उसने कहा नहीं, कृष्ण की पूजा कैसे होगी? कृष्ण तो किसी देश का राजा ही नहीं है। फिर तो महाराज अनेक प्रकार के उटपटांग बातें सब बोलने लग गया। अनेक प्रकार के गालियां भगवान को देने लग गया, क्योंकि भगवान उसको 100 गाली देने तक छूट दिए थे। भगवान के बुआ का लड़का था और जब ये जन्म लिया था तो इसके 4 हाथ थे। भगवान के हाथ उसी समय आकाशवाणी हुई, इसका जिसके गोद में जाते ही इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, वो उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तब तक भगवान आए थे बुआ जी से मिलने के लिए। भगवान ने अपने फुफेरे भाई को गोद में लिया। भगवान के गोद में जाते ही उसके 2 हाथ गायब हो गए। बुआ जी चरणों में गिर पड़ी। कृष्ण, भगवान ने कहा बुआ ये क्या करती हो? बुआ जी ने कहा कृष्ण एक बार वचन दो। क्या वचन दो? मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे की मृत्यु के कारण तुम ही बनोगे, इसलिए तुम मुझे वचन दो कि इसको तुम मारोगे नहीं। भगवान ने कहा ऐसा वचन नहीं दे सकता हूँ। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि इसके एक अपराध के ही ऊपर मार देना चाहिए, लेकिन इसके जघन्य अपराध को 100 अपराधों को मैं माफ करूंगा। जिस दिन ये 100 अपराध से ज्यादा पार कर लेगा सीमा, मैं उसको मार डालूंगा। आज शिशुपाल भगवान को रोज गाली देता है। शिशुपाल देत गण गण गारी। जैसे भक्त लोग तुलसी की माला पर में नाम जप करते हैं, गिन गिन करके भगवान का नाम जप करते हैं, उसी प्रकार शिशुपाल रोज भगवान को गाली देता है। लेकिन आज भगवान जब ये गाली देने लगा तो भगवान की उंगली पट 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 चलने लगी, गिनती शुरू हो गई और 100 गाली पूरा हुआ। भगवान ने रोका, शिशुपाल अब ठहर जाओ, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। शिशुपाल जोश में होश को बैठा था, महाराज नहीं माना, भगवान को और गाली देने लगे। तो ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसकी गला को काट दिया। उसके बाद कथा आती है, महाराज भगवान ने राजसू यज्ञ में सभी लोगों को कार्यभार सौंपा है। भगवान ने भीम दादा को रसोई का काम दिया है, नकुल सहदेव को सबको देखरेख का काम दिया है, अर्जुन को रक्षा का भार दिया है, दुर्योधन को कुठार का भार दिया है, भंडार घर का भार दिया है। भंडार में जितना खर्चा होता है तुम देखो। और दुर्योधन करता क्या है? दुर्योधन तो दुष्ट है, पांडवों से ईर्ष्या करता है। तो जहां 10 खर्चा होने चाहिए वहां 50 खर्चा करता है। सोचता है जितना जल्दी इसका भंडार खत्म हो जाए। लेकिन भगवान, दुर्योधन 420 है तो भगवान 840 है। भगवान भी जानते हैं कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, जिस रेखा के कारण दुर्योधन जितना खर्च करेगा उतना ही बढ़ेगा, उतना ही भंडार भरता जाएगा। और ये खर्च तो करेगा, खूब खर्च करेगा कि इसको अपयश हो जाए पांडवों को, लेकिन जितना खर्च करेगा पांडवों का यश उतना ही बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने दुर्योधन को भंडार घर का भार सौंप दिया। उसके बाद भगवान ने कहा अब मेरी बारी है, मुझे भी कोई सेवा दो।
पांडवों ने कहा महाराज मैं आपको कौन सी सेवा दूं, आप कौन सी सेवा करोगे, आपकी अग्र पूजा हुई है इसलिए आप बैठ करके देखो, केवल बस कार्य का निरीक्षण करो, आप बैठ करके मजे लो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, अगर मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। महाराज पांडवों ने कहा महाराज कौन सा काम दूं आपको, बोले महाराज अब तो कोई काम बचा ही नहीं है, तो कोई काम दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा मैंने अपने लिए अपना काम बचा के रखा है, और वो क्या काम है। भगवान कहते हैं जितने लोग इस यज्ञ में आएंगे उन सब के चरणों का प्रक्षालन करना, और जितने लोग भोजन करेंगे उन भक्तों के, उन भोजन करने वालों लोगों के जूठल पत्ते उठाना, ये दो जिम्मेदारी हमारी है, ये दो काम मैं करूंगा। विचार करिए, आज के समय में भी किसी को कह दिया जाए कि ये काम तुम कर दो, जितने लोग आए कथा सुनने के लिए सबका चप्पल उठाने का काम तुम करो, कहेंगे महाराज ये इतना निकृष्ट काम मुझे करने को कहा, अब मुझे इतना ही काम रह गया लोगों का चप्पल उठावे, कैसे कैसे लोग आए उनका चप्पल मैं रखवाऊं। चाहे किसी का जूठा पत्तल उठा करके फेंक देने को कहो, अरे महाराज मैं पत्थर, अरे ये भगवान द्वारिकाधीश अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा, और वो कहते हैं कि मैं लोगों का पत्थर उठाऊंगा, लोगों का, भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का जूठा पत्थर उठाऊंगा, और उनके चरण दासी, उनके पादुका का रक्षा का भार मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम के कारण भगवान ये सब करने को तैयार होते हैं। फिर आगे चर्चा आती है, साल्व को जो है भगवान ने उद्धार किया है, बलबल नाम के राजा का भगवान ने वध किया। अनेकानेक जितने राजा थे उस समय, सब राजा दुष्ट, जितने राक्षस सब राजा के रूप में प्रकट हो गए थे, उन समस्त राजाओं को भगवान ने उद्धार किया है। परीक्षित ने कहा महाराज तब से आप खाली राजाओं का चरित्र सुना रहे हो कि फलाने राजा को भगवान ने मारा, फलाने राजाओं को मारा, अब तक बहुत देर हो गई, किसी भक्त का चरित्र आपने नहीं सुनाया है। कोई ऐसे भक्त का चरित्र सुनाओ जिसके चरित्र से जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो। क्या ऐसा कोई भक्त है भगवान का जिसके जीवन से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होवे? तब वो सुखदेव जी कहते हैं हाँ राजन, एक भक्त ऐसा है जो परम अकिंचन है और भगवान का परम भागवत है, परम भक्त है। वो कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, महाराज भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त है जो भगवान का सखा है, मित्र है। कब का मित्र है? बोले बचपन का मित्र है, शिक्षा का मित्र है। और वो कैसा है? बोले ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण के नामकरण में ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। जो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, ब्राह्मण का जो धर्म है, उस धर्म को पालन करने वाला, जानने वाला ब्राह्मण है। ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानने वाला हो, भगवान को जानने वाला हो, शास्त्र को जानने वाला हो, वो ब्राह्मण है। और इसकी विशेषता क्या है? वे विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से ये विरक्त है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, लोग कहते हैं महाराज जो आज समाज में विरक्त की परिभाषा ही बदल गई है। बोले क्या परिभाषा हो गई? बोले चाहे वो कुछ भी सब कुकर्म करता रहे, खाली विवाह ना करे, बस वही विरक्त है।
विवाह ना करे वो विरक्त है, बाकी और कोई उसके अंदर कुछ भी करे उससे लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। विरक्त का मतलब जो अपने इंद्रियों से विरक्त है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ। क्या वशिष्ठ जी को विरक्त नहीं कहा जाएगा? क्या व्यास जी को विरक्त नहीं कहा जाएगा? अगर इन सब को विरक्त नहीं कहा जाएगा तो फिर विरक्त कहा किसको जाएगा? विरक्त जो अपने इंद्रियों से विरक्त है वो विरक्त है। जो संसार में रहे, संसार के वातावरण में रहे और संसार से विरत रहे। कैसे? ऐसा कैसे संभव है महाराज? संसार में है तो संसार में तो अलग कैसे रह पाएंगे? बोले देखो, जैसे हम लोग कमल का पुष्प देखते हैं, कहाँ रहता है? जो कमल का पुष्प जल में रहता है, लेकिन कमल के उस पत्ता, कमल के फूल का जो पत्ता होता है जिसको हम लोग पुरैनी पात बोलते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है? वो रहता है तो पानी में ही है, लेकिन उस पत्ते के ऊपर अगर आप पानी डालो तो पानी खट्ट से निकल के चला जाएगा। उस पत्ते को अगर आप पानी में डुबाना चाहो तो पानी में डूबता नहीं है, रहता तो पानी में ही है। तो पद्म पत्र मीमांसा, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन जीव को पद्म पत्र मीमांसा कैसे रहना चाहिए? बोले कमल के पत्ते के समान। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, रहता जल में ही है लेकिन वो जल में डूबता नहीं है। उसी प्रकार जैसे नाव रहता जल में ही है लेकिन जल में वो डूबता नहीं है, उसी प्रकार हम संसार में रहें, संसार के प्रत्येक व्यवहार का पालन करें लेकिन संसार में फंसे नहीं, संसार के व्यवहार में डूबे नहीं, आसक्ति ना होवे। क्योंकि सारे झंझट का कारण ये आसक्ति है, और आसक्ति की एक बड़ी विचित्र दशा है, तो ये कभी भी आ सकती है। ये इसका नाम ही आसक्ति है, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है और किसी में आ सकती है। तो महाराज खाली आ सकती है कि जा भी सकती है? बोले जा तो सकती है लेकिन बड़ा कठिनाई से जा सकती है, इसको भेजने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, वो प्रशांत आत्मा है, वो जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को वश में कर रखे हैं। भले गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खाने के पास में है, पहनने को कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, रहने के लिए घर फूस का मकान तक नहीं ठीक ठाक से है, सब कुछ सही है लेकिन जितेंद्रिय है। इस सब चीजों की इच्छा भी नहीं होती है, मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, मुझे वो मिल जाता। महाराज लेकिन पत्नी जो है, पत्नी कैसी है? सुखदेव जी कहते हैं यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहासमि तस्य भार्या कुचैलस्य कुक्षामो जगताविदा पतिव्रता पतिं प्राह म्रायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। दरिद्रा सीदमाना सा, पत्नी के लिए दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया कि दरिद्रा सीदमाना सा, इनके मन में धन प्राप्ति की इच्छा रहती है इसलिए वो दरिद्र। दरिद्र कौन है? जिसके मन में धन की प्राप्ति की इच्छा है और संतोष नहीं है। कोवा दरिद्र, कौन दरिद्र है? जो विशाल तृष्णा, जिसके पास बहुत बड़ा विशाल तृष्णा है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो दरिद्र है। और ऐसे तृष्णा वाले का, ऐसे दरिद्र का तुमने कितना दुख झेला है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते तुम खोए।
इतना दुख झेला तुमने, अब तक क्यों नहीं आए, अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए, अब तक तुम कहां थे। भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया, पानी लेकर के, जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण प्रक्षालन करने हैं। लेकिन रुक्मिणी जी जब तक पानी लेकर के आती, भगवान ने देखा ब्राह्मण देवता के चरणों की ऐसी दशा, ठाकुर जी के मानो नेत्रों से गंगा यमुना सरस्वती प्रकट हो गया हो। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, महाराज भगवान क्या किए, अपने नेत्रों के जल से, अरे पानी पड़ा तो को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि बोले। महाराज भगवान करुणा निधान, जिन पलंग पर में आप स्वयं सोते हैं, उन पलंग पर में भगवान सुदामा जी को लेकर के गए हैं। कौन से गुण पर दया रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर के भोग छिलकों का लगाते, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर नाए मधुपुरी से गोपियों के दुख कथा सुनकर, नाए दुख कथा सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठा कर गीध को निज गोद में, जय हो। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते, उठा कर गीध आंसू बहाते,
जाने कौन से गुण पर दया दे जाते न जाने कौन से गुण पर कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को कठिनता से चरण धोकर मिले वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जाकर लौटाते वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जाकर न जाने कौन से गुण पर दया दे न जाने कौन महाराज कौन से गुण पे भगवान किसके ऊपर रीझ जाए कोई नहीं जानता न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर दशरथ जी महाराज रोते रोते प्राण त्याग दिया लेकिन राम जी चले गए और वही राम जी गिद्धराज जटायु को अपने गोद में लेकर के और चित्कार करके रो रहे हैं कोई ये नहीं कह सकता भगवान चरणों में चरण दबा रहे हैं ठाकुर जी और भगवान देख रहे हैं कि दक्ष ब्राह्मण सुदामा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं भगवान ने पूछा भैया ये बताओ तैने ब्याह कियो कि नहीं बोले हाँ भैया गुरुकुल से लौटने के बाद माता पिता के आदेश पर में तो ब्याह करना पड़ो भाई दो मित्र मिलते हैं तो ऐसी बातें होती है दो चर्चाएं होती है शादी ब्याह हुआ क्या हुआ भगवान भी मिले तैने ब्याह किया कि ना बोले हाँ भैया हमने तो ब्याह किया पत्नी कैसी बोले भैया पत्नी तो बड़ी अच्छी है उसी ने तो मुझे प्रेरणा दिया तुमसे मिलने का तभी तो मैं चल के आया अब भगवान के इस वैभव को देख करके सुदामा जी विचार करते हैं कि कैसे ये पुटली बाहर निकाले कन्हैया क्या सोचेगा कि मेरे मित्र इतने दिन बाद मिलने के लिए भी आए थे छूचे केवल चावल की पुटली लेकर के आए मान लो कन्हैया ना भी सोचे कन्हैया की जो पत्नियां है वो क्या सोचेंगी कैसा दरिद्र मित्र है इनका लेकर के भी आया संदेश में तो ये चावल लेकर के आया इसलिए संकोच के कारण छिपाए हुए हैं निकालते नहीं हैं भगवान कहते मित्र देखो मेरा कुछ स्वभाव है क्या स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम स्नामि प्रयतात्मना प्रेम से मुझे कोई कुछ भी दे देवे पत्र होवे फल होवे फूल होवे जल होवे कोई भी चीज होवे प्रेम से मुझे कोई दे देवे मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ ये मेरा स्वभाव है भगवान मानो इसलिए कहना चाहते हैं कि सुदामा जी का जो संकोच है वो संकोच दूर हो जाए इनको चावल देने में कोई संकोच न हो पावे लेकिन जो संकोची स्वभाव है कहां से छूट जाए महाराज भैया तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन हम लोग बरसात में लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए थे और आप नीचे खड़े खड़े गुरुजी ने जो चना दिए थे चबा रहे थे हमने पूछा था भैया क्या है तो आपने कहा था कि जाड़े के कारण दांत कटकटा रहा है बहुत सारी बात कह करके मानो भगवान सुदामा जी का संकोच दूर करना चाहते हैं लेकिन संकोच सुदामा जी छोड़ नहीं रहे पुटलियां निकाल नहीं रहे हैं पुटली को निकालने में संकोच कर रहे हैं तब भगवान ने कहा लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा भगवान ने पूछा भैया अगर आपको भाभी ने भेजा है तो भाभी ने निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ न कुछ दिया होगा ऐसा तो नहीं कि खाली हाथ भेज दिया होगा इतने दिनों बाद आप मिलने आए हो कुछ ना कुछ तो भाभी ने जरूर भेजा होगा अब संकोच में फिर हाथ कसमस कर रहा है लेकिन निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही भगवान ने पूछा भैया एक बात बताओ जब से आप आयो मैं देख रहा हूं अपने हाथ को यूं पकड़ के दबाए ऐसे क्यों दबाए बैठे हो क्या हुआ
सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा थकान के मारे चलते चलते। भगवान ने कहा लो मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, आपके हाथ में दर्द कर रहा है, मैं पैर दबा रहा हूँ, लाओ मैं हाथ दबा रहा हूँ। अरे नहीं रहने दे, चोर चोर। भगवान कहते नहीं रहे, लाओ मैं हाथ दबाऊं, मैं आपके शरीर दबा दूं। और इस खेचा तानी में महाराज वो पोटलिया महाराज धर्म से जो है फर्श पर गिरा, और फर्श पर गिरते ही बिखर गया, क्योंकि वो पोटली तो पुरानी थी। और जैसे बिखर गया, सुखदेव जी कहते राजन भगवान उस तंडुल के ऊपर में ऐसे टूट पड़े जैसे महाराज बहुत दिनों के भूखे हों, अनेक जन्मों के भगवान मानो भूखे हों, ऐसे उस तंडुल के ऊपर भगवान टूट गए, टूट पड़े। एक मुट्ठी भगवान ने खाई, उसके बाद वो जैसे दूसरे मुट्ठी खाने के लिए चले। इति मुष्टम सकृत जग्धारुटीयम जग्धुमाददे तावच्छिर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिन। तब तक श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए, प्रभु ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा दाना भी तो मिलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भगवान रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि रुक्मिणी जी मना करती है कि एक मुट्ठी खा करके एक लोग दे दिया, दो मुट्ठी खा करके दो लोग दे दिया। दो मुट्ठी भगवान ने खाया ही कहाँ। सकृत मुष्ठम जगत दद्धा, एक मुट्ठी तो खाया, और द्वितीयम जगधुमाददे, जैसे दूसरी मुट्ठी खाने के लिए चले तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। दूसरी मुट्ठी खाया गया। एक ही मुट्ठी में तो भगवान ने अपने द्वारकापुरी के समान सारा वैभव महाराज भगवान सुदामा जी के यहाँ भेज दिए, एक ही मुट्ठी में। दूसरी मुट्ठी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर तो ब्राह्मण देवता बड़ी देर से तक जो है महाराज बहुत बातचीत हुई। उसके बाद भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा मुझे अब चलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, अब जब चलोगे तो भगवान ने कहा भैया अब बहुओं अपनी पत्नी को बुलाओ, आशीर्वाद दे दे उनको। सुदामा जी सोचे कि महाराज एक पत्नी होगी, बस आशीर्वाद दे देंगे, चल देंगे। सुदामा जी ने कहने पर भगवान ने कहा ठीक है। पत्नी को बुलाया भगवान ने, रुक्मिणी जी को इशारा किया, आओ सब लोग आशीर्वाद लो। रुक्मिणी जी आई, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, चली गई। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। जाम्बवती जी आई, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। कालिंदी आई, सबको महाराज आशीर्वाद लंबा चौड़ा, श्री वर्चस्व मायुष समारोह माछो विधानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। चलो आगे बढ़ो। करते करते 200-400-500 महाराज बीत गया। भगवान सुदामा जी ने भगवान की ओर देखा, भैया ये सब अपने हैं कि कहीं बगल के अड़ोस पड़ोस के लाए हो? भगवान ने कहा भैया सब अपने हैं। तो कितने हैं? अब पूछो मत, आप आशीर्वाद देते जाओ। करते करते महाराज 2-3 हजार चले गए, निकल गए। सुदामा जी के हाथ भी दर्द करने लगे महाराज। भैया अब सुदामा जी ने अपने आशीर्वाद को छोटा किया, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब आवाज भी बैठ गई महाराज आशीर्वाद देते देते। अब केवल सौभाग्यवती भी समाप्त, अब केवल भव भव भव। जब 8-9 हजार निकल गया तो भगवान सुदामा जी ने पूछा भैया अब कितने? बोले अभी चलने दो। बोले एक काम कर, तू इधर आ, आप इधर आओ। भगवान ने कहा हाँ, तो तू ही प्रणाम कर और तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा, सबका आशीर्वाद इकट्ठे है जाएगा। ये है भारत का ब्राह्मण, ये है तपस्या का बल। भगवान को भी आशीर्वाद देने का सामर्थ्य किसी में है तो ब्राह्मण। लेकिन वो ब्राह्मण जब अपने तप से च्युत हो जाता है तो क्या कहा जाए उसको। भगवान ने जब सुदामा जी विदा हुए तो ठाकुर जी ने नए वस्त्र पहनाए थे, उसको भी उतार लिया। क्यों उतार लिए? आप विचार करो। भगवान विचार करते हैं कि मेरा मित्र जब यहाँ आया होता तो सब लोगों ने देखा होगा फटा पुराना कपड़ा पहन करके आते हुए, और जब ये जाएगा और नए नए दिव्य पीताम्बर वस्त्रों को पहन करके जाएगा तो रास्ते में लोग ताना मारेंगे मेरे मित्र को कि कैसा। देखो एक दरिद्र मित्र अपने धनी मित्र के पास गया और उससे कपड़ा धन संपत्ति मांग करके लेकर के जा रहा है। ये मेरे मित्र को कोई ताना मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरे मित्र को कष्ट होगा तो होगा, लेकिन कोई ताना ना मार पाए महाराज। सुदामा जी महाराज विदा हुए। आगे चर्चा आती है महाराज।
एक दिन समस्त ब्रजवासी, समस्त द्वारिकावासी और समस्त हस्तिनापुरवासी सब लोग जो है कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं ग्रहण के मौके पर में। और वहां पर में महाराज सबका सम्मेलन हुआ है, सबका मिलन हुआ है, सब एक दूसरे से मिले हैं, बहुत आनंद हुआ है। फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं ठाकुर जी का वेद भगवान स्तुति करने के लिए आए हैं। भगवान वेद स्तुति करते हैं, जय 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 अजावजित दोष भेद गुणाम आदि आदि। देवता लोग भगवान की स्तुति करके चले गए। उसके बाद एक दिन देवताओं ने कहा प्रभु अब आपके स्वधाम गमन का समय आ चुका है, तो आप अपने स्वधाम को प्रस्थान करने का तैयारी करें। भगवान ने ऐसी लीला की, एक दिन द्वारकापुरी के बगीचे में कुछ ऋषि मुनि महात्मा लोग आए थे। भगवान ने कहा था पहले ही कि ब्राह्मणों का धन हरण करना, ब्राह्मणों को अपमान करना, ये अगर करके आओगे तो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होगे। लेकिन नहीं माने, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने के लिए भगवान के पुत्र और पौत्र लोग चले गए। सांब जो भगवान के पुत्र हैं बड़े सुंदर थे, उनको स्त्री वाला स्त्रीोचित कपड़ा पहनाया, साड़ी पहना दी, सुंदर सुंदर श्रृंगार कर दिया और पेट के ऊपर बहुत सारा कपड़ा बांध करके और गर्भवती स्त्री का रूप बना करके और महात्माओं के पास गए और कहा महाराज ये मेरी भाभी पेट से है, इनको बेटा होगा कि बेटी होगी आप बताओ। महात्मा ने कहा, महात्मा बालकों की बात को पहले टालते हैं और जब ज्यादा मस्करी करोगे तो फिर गड़बड़ होता है। दुर्वासा जी वहीं बैठे थे, दुर्वासा जी तो बड़े कृपालु हैं। दुर्वासा जी ने कहा आओ मैं बताता हूँ क्या होगा। तो क्या होगा महाराज, तो इसके पेट से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नाश कर देगा। सब लोग दौड़ करके घबरा गए, सब लोग आए, कपड़े हटाए, वास्तव में एक मूसल निकला। मूसल को उग्रसेन जी ने कहा घिस करके समुद्र में फेंक दो, सब उसको घिस के समुद्र में फेंक दिए। फिर तो महाराज वही समुद्र घिसा हुआ लोहे का वो पदार्थ जम करके समुद्र में एड़का नाम का घास बन गया है जो बड़ा धारदार होता है। भगवान ने अपने पिता को समझाने के लिए नारद जी को भेजा है। नारद जी पहुंचे हैं और नारद जी वसुदेव जी को जनक जी का और नवयोगेश्वर का जो संवाद है वो संवाद श्रवण कराते हैं। निमि ने महाराज निमि नवयोगेश्वरों के एक दिन निमि के यहाँ महाराज नवयोगेश्वर पहुंचे हैं और नवयोगेश्वरों ने महाराज नवयोगेश्वर से निमि ने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? सबसे पहला प्रश्न किया है महाराज विदेह निमि ने कि महाराज धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुत क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यात्मानमप्यजः। प्रभु भागवत धर्म किसको कहते हैं? भागवत धर्म का विशेषता क्या है? भागवत धर्म में होता क्या है? तो सर्वप्रथम जो योगेश्वर कवि हैं, कवि महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मंडे कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरशदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य। देखो जब तक हमारा मन भगवान से दूर रहता है तब तक ये मन उद्विग्न रहता है। मन को भीतर ले जाना, मन को हम अंतर्मुखी बनाना, मन को भगवान मन से हम अभय प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में हम अभय को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस अभय को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कवि कहते हैं अच्युतस्य पादाम्बुजोपासना। भगवान अच्युत के पादारविंद का पाद कमल का चरण कमल का उपासना करो। उपासना मतलब उपासना का सामान्य अर्थ तो पूजा करना है, लेकिन उपासना का विशेष अर्थ होता है उप माने बैठना। उप माने बैठना, आसन उपासना ना आसन। आसन माने कहाँ? आसन माने बैठना। आसन माने बैठना और उप माने समीप। तो किसके समीप बैठना? संसार के समीप बैठने से कोई फायदा नहीं। जो है ताश में बैठने से कोई फायदा नहीं, शतरंज के पास बैठने से कोई फायदा नहीं, गप्प लड़ाने के लिए बैठने से कोई फायदा नहीं। तो किसके पास बैठे?
बोले अच्युतो अच्युत पादाम बुजोपासना, भगवान हरि के, भगवान अच्युत के पाद कमल के आप समीप बैठो। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो उद्विग्नता है, उद्विग्नता मतलब जैसे दाल, जैसे बटलोई में दाल बनता है, तो दाल तो देखते होंगे आप लोग, अब तो कुकर की व्यवस्था आ गई है, बटलोई में लोग कम ही लोग बनाते हैं। बटलोई में जब तक वो दाल चढ़ा रहता है और जब तक दाल सिद्ध ना हो जाए तब तक वो दाल में बार बार उफान आता रहता है, उबलता रहता है वो। उसको क्या करना पड़ता है, बोले कड़छुल लेकर के थोड़ा सा उसको घुमा कर दो, उसमें से जो फेन उसका ऊपर का होता निकाल लेते हैं, फिर वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार मन उद्विग्न रहता है, मन का स्वभाव है, क्या स्वभाव है, ये हमेशा बहिर्मुखी रहता है। इस बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी ले जाएंगे तो कुछ देर के लिए मन को जो है थोड़ा आश्चर्य लगेगा, अजीब लगेगा। जैसे हम लोग कहीं बाहर से आते हैं धूप से निकल करके और अचानक घर में जाइए तो क्या होता है, घर में अंधेरा अंधेरा लगता है, बिल्कुल अंधकार हो जाता है, लगता है कि कहाँ आ गए, अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता रहता है। लेकिन फिर कुछ देर जब वहां ठहरो, वहां बैठो अस्थिर आराम से, तो धीरे 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 फिर बात सब नॉर्मल हो जाती है, तो फिर सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे और नहीं तो इसको और सरल तरीके समझो, कमरे में लाइट, रात्रि का समय है, कमरे में लाइट जल रही है, अचानक लाइट बंद कर दिया। अचानक अगर लाइट बंद कर दिया तो क्या होता है, बोले महाराज कुछ देर के लिए बिल्कुल भयंकर अंधकार छा जाता है, और उसके बाद फिर कुछ देर रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद तो धीरे 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 फिर कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगता है। अंधेरे कमरे में भी कुछ कुछ दिखाई नहीं पड़ने लगता, बिना प्रकाश के भी कुछ दिखाई पड़ने लगता है। क्यों? तो उसी प्रकार जब हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं तो कुछ देर मन विचित्र लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस मन को कुछ देर भगवान के सन्निधि में रखो, और रखने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा धीरे धीरे मन फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर भगवान के पादार बिंद में ऐसा मन लग जाएगा, ऐसा मन लग जाएगा कि दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बस पहले लगा, जब तक लगा नहीं है तब तक अजीब लग रहा है, जिस दिन लग जाएगा ऐसा उसका चस्का लग जाएगा, वो रस मिल जाएगा, उस रस को मिलने के बाद फिर वो अद्भुत आनंद आता है। महाराज तो ये भक्ति के मार्ग में क्या कोई खतरा भी है? बोले खतरा तो बिल्कुल ही नहीं है। कैसे खतरा नहीं है? बोले धावन निमिल्यवानेत्रे स्खले न पतेर्य। इस भक्ति के मार्ग की एक ऐसी विशेषता है, कर्म के मार्ग में अगर थोड़ा सा भी चूक हो गया तो पतन हो जाएगा, ज्ञान के मार्ग में थोड़ी सी भी चुक्ति हुई तो पतन हो जाएगा, लेकिन भक्ति के मार्ग में कहते धावन निमिल्यवानेत्रे, या तो आप अपने आंख को बंद करके दौड़ो चाहे आंख खोल करके दौड़ो, भगवान की भक्ति के मार्ग में पतन होने की संभावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी हो नमे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम प्रण करो। क्या प्रण करें महाराज? तुम प्रण करो कि मेरे भक्त का कभी प्रनाश नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं महाराज भक्त आपका है तो संकल्प भी आप करो, आप प्रण करो। आप क्यों नहीं करते हो जो मुझे कहते हो प्रण करने के लिए? मेरे प्रण करने से क्या होगा? भगवान कहते भैया मैं प्रण करूंगा तो मेरे प्रण के टूटने का डर है। कैसा डर है? जैसे भीष्म पितामह के प्रण के आगे मुझे अपना प्रण छोड़ना पड़ा, मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत के युद्ध में धनुष नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त के प्रतिज्ञा के सामने मेरा प्रतिज्ञा टूट गया। लेकिन तुम प्रतिज्ञा कर लोगे, तुम भक्त हो और तुम प्रतिज्ञा करोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा मैं करूंगा, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। तो भगवान की भक्ति के मार्ग में पतन नहीं होता है, नमे भक्तः प्रणश्यति। भगवान के भक्त का प्रण, इसलिए भी ऐसा मार्ग है जिस पर नेत्र बंद करके दौड़ो चाहे खोल करके दौड़ो। आप कहोगे महाराज ऐसा संभव कैसे है? कोई भी मार्ग हो, कितना भी चौड़ा लंबा चौड़ा मार्ग, नेशनल हाईवे बना हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर में आंख बंद करके दौड़ेंगे तो महाराज स्वाभाविक है गिरना तो हो पड़ेगा ही, गिरना होगा ही। बोले मान लो अगर उस नेशनल हाईवे पर में ही क्यों ना, चाहे संकड़ी गली ही क्यों ना होवे,
लेकिन भले हमारा आंख बंद है, लेकिन हमारा कोई हाथ पकड़ ले और तब हम आंख बंद करके दौड़ें तो क्या पतन हो सकता है? क्या हम गिर सकते हैं? नहीं गिर सकते। तो यहाँ आंख बंद करके दौड़ने का भाव यही है कि भक्ति के मार्ग पर में जब हम दौड़ते हैं तो भले हमारा आंख बंद रहे, लेकिन हमारा हाथ कौन पकड़ता है? हमारे हाथ गोविंद पकड़े हुए हैं। जहाँ हमारा हाथ ठाकुर पकड़े बैठे हुए हैं वहां हमें गिरने का कोई संभावना ही नहीं है। तो महाराज इस मार्ग में करना क्या पड़ता है? भक्ति के मार्ग में कोई साधन करना पड़ता होगा क्या? कुछ विशेष करना पड़ता है? कहते नहीं, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना पड़ता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात्। शरीर से होवे, वाणी से होवे, मन से होवे, इंद्रियों से होवे, यहां तक कि कहते हैं स्वभावात्। जबकि जीव का स्वभाव कैसा है? हमारा आपका स्वभाव कैसा है? वे अनंत अनंत जन्मों से पाप करने का ही स्वभाव है, क्योंकि अनंत जन्मों से पाप करते चले आ रहे हैं। तो अनंत अनंत जन्मों से पाप करने का ही स्वभाव बना हुआ, स्वभाव में पाप करना ही बना हुआ है। तो कहते कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे स्वभाव से अगर पाप ही होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ भी होता है आप विचार करो कितना छूट मिला हुआ है, कितना छूट है। आपसे ये नहीं कि यही करना है, आपसे जो बनता है वाणी से, बुद्धि से, शरीर से, स्वभाव से जो बनता है उस कर्म को हम क्या करें? करोमि यत् यत् सकलम परस्मै, जो कुछ भी बनता है शरीर से उस कर्म को हम क्या करें? नारायणायेति समर्पयेत्, भगवान नारायण के चरणों में उसको अर्पित कर दें। ये मात्र करना है, ये भक्ति का मार्ग। आगे भक्त का परिभाषा, भक्त का स्वरूप क्या होता है? भक्त किसको कहते हैं? भक्त का लक्षण कैसा होता है महाराज? तो दूसरे नंबर के जो हरि नाम के योगेश्वर हैं वो कहते हैं कि महाराज सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत् भावमात्मनः, जो समस्त भूत प्राणियों में भगवत भाव से दृष्टिगोचर होते हैं, सबको भी भगवान को ही देखते हैं, ऐसे जो भक्त हैं ऐसे भक्त उत्तम भक्त माने गए हैं। ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः, जो भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन और साथ साथ किसी से न प्रेम है न किसी से अपेक्षा किसी प्रकार का है, ऐसे जो भक्त होते हैं वो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं। और जो मुझे केवल भगवान अर्चावतार में ही देखते हैं, केवल विग्रह में ही मुझको देखते हैं, बाकी जीवों से द्वेष करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ऐसे भक्त मध्यम अधम कोटि के भक्त माने गए हैं। ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहा है। फिर तो माया का स्वरूप क्या है इसका वर्णन किया प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने। भगवान का अवतार कितने हैं ये वर्णन करके सुनाया। भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीला करते हैं इस कथा को सुनाया। महाराज 11वां स्कंध जो है बड़ा पवित्र विचित्र ग्रंथ है, स्कंध है, सारे ज्ञान विज्ञान इसमें। फिर तो यदु और जो दत्तात्रेय भगवान, इनके 24 गुरुओं की कथा सुनाई है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को। और उसके बाद अंत में अपने वंश का प्रलय कर करके ठाकुर जी एक दिन सारे वेदवंशी प्रभाषक क्षेत्र में पहुंचे हैं और वहां पर में किसी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के आपस में लड़ना भिड़ना शुरू हुआ। और लड़ते भिड़ते उसी एड़का नाम का जो घास जो समुद्र के किनारे उस लोहे के घिसने से लग गया था, उसी एड़का नाम के घास को
उखाड़ उखाड़ करके और सब एक दूसरे के ऊपर मारने लगते हैं। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी चतुः पंचावशेषता, 2 4 5 बच गए तो बच गए, सब समाप्त हो गए। भगवान ने भी अपने व्याध के बाण को निमित्त बना करके ठाकुर जी ने भी अपने लीला का संवरण किया है। उसके बाद 12 स्कंध में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब मुझे जाना चाहिए। तब फिर परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव अब आप जाओ, क्योंकि आप जाओगे तभी तो कल क्या नाम है काली नाग आएगा और मुझे काटेगा, मैं मरूंगा। फिर तो डांटते हैं सुखदेव जी और अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं राजन तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि विमान जही, तुम मरोगे ये पशुओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग करो। और ये आने वाले कलयुग में हे राजन कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कलयुग में बहुत सारे गुण दोष हैं, केवल दोषी दोष हैं, लेकिन हे राजन सबसे बड़ा महान गुण है। क्या गुण है? अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है। क्या गुण है महाराज? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग प्रव्रजेत कृते यध्यायतो विष्णुस्तेत्रायाम जजितो मखैः द्वापरे परिचायायाम परिचर्यायाम करो तद्धरि कीर्तनात्। जो फल सतयुग में त्रेता में द्वापर में यज्ञ पूजा और तप करने से मिलता था, वो फल अनायास ही इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान के नाम कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। फिर तो श्री सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश करके चले जाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, हे प्रभु मैं आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया, मैं आपने मुझ पर इतनी कृपा की, इतना करुणा किया कि आपने मुझे सिद्ध बना दिया है। फिर तो महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं अब क्या आप सुनना चाहते हैं? फिर तो मार्कंडे ऋषि को भगवान ने योग माया का दर्शन कराया, उस लीला को सुनाया है। उसके बाद कहते हैं महाराज समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार भागवत जी है, लेकिन भागवत का सार आपने नहीं सुनाया। भागवत जी का सार क्या है उसको बताओ। तब श्री सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं समस्त वेद पुराणों का वेद निगम कल्प दरोड़ गलितम फलम सुखमखाद पतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रस का विभावका। समस्त वेद पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत जी का सार क्या है? श्रीमद् भागवत जी का सार भगवान का नाम है, क्योंकि वेद कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष का फल कौन है? वो भागवत। तो महाराज इस वेद रूपी कल्प वृक्ष को हम अपने हृदय रूपी बगीचे में कैसे धारण करें? इतना विशाल वृक्ष है ये। तो महाराज जो वृक्ष विशाल हो गए और उसको अपने हृदय में अपने बगीचे में लगाना हो तो उसका क्या तरीका है? उसका बीज ले लो और उसके बीज को ले जाकर के अपने बगीचे में ले जाकर के लगाओ और उसके बाद धीरे धीरे उसको सिंचित करो। धीरे धीरे वो बड़ा अंकुरित होगा, फिर बढ़ेगा और धीरे 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 वो भी एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। उसी प्रकार ये वेद रूपी कल्प वृक्ष इतना बड़ा विशाल है, उसका फल हम भागवत जी को लेकर के आए। अब भागवत जी को लेकर के आए, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये भागवत रूपी ये वेद रूपी कल्प वृक्ष हमारे हृदय रूपी भवन में भी उसका प्रादुर्भाव होवे, उसका वो वृक्ष लग जाए। तो हम क्या करें महाराज? इसका एकमात्र उपाय है, बोले भागवत रूपी वृक्ष के बीच में एक बीज है जिसका नाम है भगवान नाम। भगवान नाम रूपी बीज को अपने हृदय में धारण करें और क्या होगा इसका परिणाम? बोले धीरे 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 ये बीज अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक न एक दिन ये बीज ऐसे ज्ञान का अखंड भंडार हमारे अंतःकरण में पैदा हो जाएगा। इसलिए समस्त वेद पुराणों का सार भागवत है और भागवत जी का सार भगवान का नाम है। इसलिए भागवत सुनने का फल यही है कि भगवान के नाम में, भगवान के नाम के जप में, भगवान के नाम कीर्तन में निष्ठा जागृत होवे,
तभी भागवत सुनने का वास्तविक फल है। भगवान के दिव्य चरणारविंद में रसमयी भक्ति की प्राप्ति होवे, इसी कामना के साथ श्री सूत जी महाराज अपने वाणी को विराम करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जहां भी मेरा कहीं जन्म होवे, आपके चरणारविंद में अविरल रस रूपा प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होवे, और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तो आइए ये प्रार्थना के साथ हम भी अपने वाणी को आज विश्राम की ओर ले चलेंगे। हम पहले आगे आगे बोलेंगे, आप लोग हमारे पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सभी लोग सावधानी मुद्रा में आसन लगा करके बैठ जाइए, आराम से पालथा लगा करके, दिव्य आसन लगा करके, और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में यही हम लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब तक जो हुआ है सो तो हो गया, अब क्या जो समय है अब आप कृपा कर दो, ताकि महाराज मैं जिस किसी योनि में जन्म लूं, अगर कोशिश करें इसी शरीर से, इसी देह में, इसी जन्म में मैं आपके चरणारविंद तक प्राप्त हो जाऊं, और अगर कदाचित ना प्राप्त हो पाऊं तो महाराज आप ऐसी कृपा कर दो कि जिस किसी योनि में मेरा जन्म होवे, मैं आपके दिव्य पादारविंद की भक्ति का प्राप्ति कर सकूं, यही कृपा करो। तो आइए मेरे साथ सभी लोग पीछे पीछे बोलेंगे, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, यथा नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश महर्षि सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कराया, और अब भागवत जी की एक मर्यादा है कि व्यास अंतिम दिन व्यास पूजन होता है, तो हमारे यजमान जी श्री व्यास पूजन करेंगे, और आप लोग से मैं तब तक एक निवेदन कर दूं कि 7 दिन के दरमियान, 7 दिन के भीतर मेरे या द्वारा आप श्रोताओं को मेरे वाणी से, मेरे किसी व्यवहार से कोई कष्ट हुआ होगा, तो हमारे सभी श्रोता लोगों को मैं व्यासपीठ से ये क्षमा याचना करता हूँ, ताकि उस अपना बालक समझ करके इस अपराध को क्षमा करेंगे। और यजमान के भी परिवार में, हमारे वैद्यनाथ जी, अमरनाथ जी परिवार में सभी लोगों ने खूब आनंद किया है, और इनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर कोई अपराध बालकों से हुआ होगा, क्योंकि हम लोग सब लोग जितने हैं ये राम जी की वानरी सेना है, और जहाँ कहीं भी तो 7 दिन के दरमियान जो भी कुछ अपराध हुआ होगा उसको हमारे यजमान जी समस्त परिवार मिलकर के क्षमा करेंगे। और 7 दिन में आप लोगों ने जो भी अच्छी बातें सुनी होंगी, जो भी कोई अच्छी बातें सुनी होंगी, सीखी होंगी, वो बात, उन सब बातों को आप लोग भी
सुखदेव जी के उपदेश मान करके और स्वीकार कर लेंगे। बाद बाकी जो बातें आपको बुरी लगी होंगी, जो बातें आपको सुनने में अप्रिय लगी होंगी, उन बातों को जहां सुने हैं वहीं पर में छोड़ देंगे, क्योंकि वो बात याद रखेंगे तो आपको भी कष्ट देगी और हमारे बारे में सोच सोच करके आपको भी क्रोध होगा। इसलिए उन बातों को यहीं पर में छोड़ करके भूल जाएंगे। और तो आइए अब अंतिम विदाई हम आप लोगों से लेंगे और हमारे हरिश्चंद्र जी सभी लोगों के पास कोई व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि सब लोग मंच तक आ नहीं सकते हैं, तो सब लोग अपने अपने भाव पुष्पांजलि जिनको जिनको व्यासपीठ तक पहुंचाना होगा वो यहीं से आप उसकी व्यवस्था करेंगे। कोई पात्र लेकर के किसी को भेज दीजिए, अपना घूम चारों सब तरफ घूम जाएंगे और यहाँ हमारे आप लोगों के प्रति
का हमारा आपके जो समय का था वो आज 7 दिन पूरे हुए और पुनः फिर भगवान की कृपा कभी होगी और ठाकुर जी ने चाहा तो ये दर्शन, ये ऐसा अनुभव, ये अंदाज फिर मिलेगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर आरती। हमारे 7 दिन के बीच में हमारे आपके बीच जो प्रेम का संबंध स्थापित हुआ है, ऐसा भगवान कृपा करें कि संबंध बना रहे और ये संबंध स्थापित रहे। इसी कामना के साथ टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाए, मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाए, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाए, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात बात मानो न मानो खुशी आपकी, 7 दिन के अंदर जो बातें हमने कही हैं वो बात मानिए चाहे न मानिए, वो आपकी खुशी है। हमारा क्या है? बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, 7 दिन के आनंद की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों